अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रीन, मैं हूँ उस्मान अमीन दुर्रानी और मेरे साथ है नूरुल हुदा आरिफ एंड मोइज मोमन और हम तीनों अपुल केटू की तरफ से आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। मुबारक कहते हैं कि क्या कहना चाहिए इस क्या टाइम? मतलब है क्या कहना Like, चाहिए? मुबारक बोल दी हमने और क्या कहते हैं? नहीं है यार ना, ईद वो मुबारक जो होती है। थ्रो था वो क्या हैं? मुबारक ही बोलते हैं भाई। अभी इसमें ईद कंफ्यूजन होती है क्यों बना रहे हो? मुबारक ईद मुबारक होता है, हम आप बचपन से क्या सबको प्यार करते ईद मुबारक। हैं। ईद मुबारक आपको, आप इसकी सोचिए भी बातों में मत, बताइए। हाँ, सोचिए भी मत, Yes. ईद मुबारक। आप लोग शो देख रहे हैं केटू की ईदियां, जिसमें हम आप लोगों के साथ गपशप लगाएंगे, ईद की खुशियां आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। हमारे जो करंट जो हमारे स्क्रीन फेसेस है और फॉर्मर स्क्रीन फेसेस सबसे मिलवाएंगे, सबसे गपशप लगाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं हर ईद शो में ट्राई करता हूं पिछले कितने ईदों से, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ। तो आज मैं हेल्प लूंगा उसमें नूर से, क्योंकि लड़कों की कोई नहीं मानता, लड़कियों की भी मान जाते। आज हम गेस्ट से ईदी भी जमा करेंगे। यस, तो आई होप ईद का दिन है, हमारे गेस्ट जितने भी मेहमान आए हुए उनकी जेबें वहां पे एक भरी गेस्ट लाए की हैं तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, पता चल रहा है। बोलना चाहिए जेबें था भरी यार। हुई होनी चाहिए, सब हमसे बड़े हैं, हम ईदी लेंगे। पहले यार। बोलना चाहिए था उन लोगों को। नहीं, अभी ऑन द Guest स्पॉट आ रख लेंगे ना, गए, ये ना अभी क्यों 1000 उठ का के नोट चले हुआ ना तो जाए। 100 के नोट रख लेते, अभी 1000 के नोट ही निकालेंगे। जैसे जैसे जो भी लाए हैं सब एक्सेप्टेबल है। 10 के हो, 15 के हो, 1000 के हो, 5 के हो, जिसके भी हो, 5000 के भी हो, 5000 के भी, ऐसे 5 हम रुपए का माइंड नोट नहीं नहीं। करते। यस, लेकिन वो माइंड करते हैं। कोई नहीं सर, अपने बंदे, अपने घर की बात है। एनीवे वापस दे देंगे। गपशप लगती रहेगी, तुम दोगे लेकिन वापस, मैंने नहीं देनी। मैंने गपशप लगती रहेगी, लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करता चलूं। लास्ट ईयर हमारी पहली ईद थी जो कि इस स्टाइल में हुई थी। इस स्टाइल में क्या मतलब है, लॉकडाउन में हुई थी, राइट? लास्ट ईयर, फिर उसके बाद बड़ी ईद भी। अभी दिस इज आवर थर्ड ईद, राइट? हमारी दूसरा रमजान है और उसके बाद फिर ईद जो कि लॉकडाउन में आ रही है। तो ऑफ कोर्स ईद है, हम सेलिब्रेट तो करेंगे, लेकिन विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। कुछ फासले का ख्याल हमने रखा है, कुछ नहीं रखा, वो गलत किया, हमें रखना चाहिए था। और कुछ थोड़ा बहुत हमें ईद की शॉपिंग या जल्दी करनी पड़ी, या फिर कुछ केसेस में नहीं कर पाए। तो कुछ चेंजेस हमारी इस ईद में आए जो कि ज्यादातर अच्छी थी, लेकिन कुछ ऑफ कोर्स जिस तरह हम गले नहीं मिल सके ईद के गले नमाज के नहीं मिल बाद। सकते। यस, लेकिन ईदी हमने डेफिनेटली फिर भी ली और लेंगे उसमें भी तो नोट से खैर SOPs नहीं। फॉलो करने पड़ेंगे ईदी ना। लेने में हाँ, सैनिटाइजर लगा के। हाँ, लेनी तो है ना। लेनी है, अभी ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं आप। सी एग्जैक्टली, आज के मॉडर्न जमाना है, एज इन बड़े आराम से ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है। तो खैर गपशप तो लगती रहेगी, लेकिन मोइज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये जो हमारा पहले जो हमारी ईदें हुआ करती थी, अभी जो ईद है और जो लास्ट ईद हुई थी, 1 साल हो गया हमारा लॉकडाउन में, कोविड-19 में। लॉकडाउन तो आता गया, अब आता जाता गया है, राइट? लेकिन कोविड-19 खत्म नहीं हुआ, एंड द थर्ड वेव इज द वर्स्ट येट। सबसे खराब ये वेव है। हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पहले हम मिलते थे, मस्जिद जाते थे, नमाज पढ़ के एक दूसरे से गले मिलते थे। इस बार मेरे ख्याल से पुलिस खड़ी होगी और वो कहेगी भाई गप नहीं है, जाओ घर। शायद इस बार भाई गप नहीं है, हाँ, गप जाओ। नहीं है, जाओ घर। अभी पहले हम जाते थे चाचा के घर, कजन्स के घर मिलने, तो अभी हमें घर में रिस्ट्रिक्शन, वो वार्निंग दे दी गई थी कि बाहर नहीं निकलना। राइट? हाँ, इधर ही अगर कोई बारबेक्यू करना हो छत पे कर लो, बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि बाहर कुछ बारबेक्यू रियली वो तो हम बड़ी ईद में करते हैं। वैसे बारबेक्यू कोई पाबंदी इस कर ले ईद यार, में छोटी ईद में क्यों नहीं कर कोई सकते? नहीं ये है मैंने ना। कभी सोचा क्यों नहीं? ऐसी कौन सी बड़ी बात है, बारबेक्यू करके कर घरों सकते भेज हैं। दे। हाँ, गुड आइडिया। क्योंकि बंदों से दूर रहना है ना, आई मीन बारबेक्यू गोश्त से दूर नहीं रहना। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। एक सेकंड, वो बड़ी ईद वाली बात होती है, आई मीन अभी छोटी ईद है, यार गोश्त चलता है, खैर सही है पाबंदी नहीं यार। होती हाँ, ठीक है, ईद सही पे। यस, ज्यादा नहीं जज करते। गवर्नमेंट ने भी नूर कुछ Yes, चेंजेस लेकर आई है इस बार, स्पेशली रिलेटेड टू अस, राइट? यस, जिस तरह आप लोगों ने देखा, ये पूरा पिछला महीना रमजान शादमान एक ग्लोरियस ट्रांसमिशन रही, बल्कि हमारे चारों चैनल्स पे बहुत अमेजिंग रमजान ट्रांसमिशन आप लोगों ने देखी। ऑल वीक राउंड और इसी तरह ट्रांसमिशंस देखी। Yes. और एज पर NCOCs जो कि इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई हैं, या फॉर दैट मैटर जो कम्युनिटी में डिस्टेंस के हवाले से हम लोगों ने कुछ चेंजेस इम्प्लीमेंट किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं, जैसे कि हम और जैसे कि बाकी,
वो सब आपके लिए भरपूर एंटरटेनमेंट लाए हैं। दैट मीन्स कि आप घर बैठ के विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन इन योर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंटरटेन हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं K2 पे जितने भी शोज़ हैं जो कि ईद स्पेशल हैं, उनको आप ईद के 3 दिनों में आज के बाद जो भी 2-3 दिनों का आपके पास ड्यूरेशन है उसमें आप देख सकते हैं। आई टेक द नेम्स, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यस, एंड सम ऑफ द नेम्स आर परदेसा दे रंग, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और स्पेशल फैन फेवरेट शो है, आपको पसंद है और इसी वजह से उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स लाके हम लोगों ने उसको एक नई तरीके से प्रेजेंट किया है। तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच इट। इसके अलावा है हमारे पास महफिल ख़ास जो कि आप कल देखेंगे, डेडी स्पेशल और अंकल हार्पर की दुनिया। और सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग। सो डू वॉच अनइंटरप्टेड। आई बिलीव गवर्नमेंट ने फैसला किया कि बिजली भी नहीं जाएगी, तो अनइंटरप्टेड K2 आप एंजॉय कीजिएगा। Yes. I can't believe I'm saying this, but just sit down and watch your TV. Stay away from people. अच्छा, मैं कहता हूँ कि चलते हैं अभी गेस्ट की तरफ भी चलते हैं, वेट कर रहे हैं। We've got an amazing set of बहुत मजे का एक लाइनअप आया हुआ है। यस, हमारे जो सबसे पहले मेहमान हैं, मेरे एक तरीके से मेंटोर भी है। ही इज अ वेरी अमेजिंग डायरेक्टर, अ प्रोड्यूसर, एन एक्टर, अ सिंगर, the ever youthful, All the in ever all. young Ijaz Niazi साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो जी। खैर मुबारक सर, और खैर मुबारक। बारबेक्यू बड़ी ईद पे होता है, छोटी ईद को मीठी ईद कहा जाता है, तो इसलिए मीठी इसमें चीजें होती सिवैयाँ हैं, बारबेक्यू नहीं होता। और इस टाइप की चीज़ें खाई जाती है। तो मेरा ख्याल है इतनी चेंजेस वैसे ही आ गई है तो खैर है, मीठे को तो हम ऑनलाइन खा ले, बारबेक्यू नमकीन में ऑनलाइन कर बदल ले। दें। इजाज साहब पठान है, गोश्त के देखते बगैर हम ईद नहीं होती ना हमारी। गुजारा कैसे हम मीठा भी होगा? खाएंगे साथ मिक्स करके ना, जिस थोड़ा तरह वो क्या कहते हैं, देग जो होती है ना, और साथ वो जर्दे के साथ मिक्स करके खाते हैं ना, मजा आता है, नमकीन और मीठा। इसी तरह जरूर कीजिए, लेकिन जो हालात चल रहे हैं इस वबा के हवाले से, उसमें एहतियात जरूर कर लीजिए। एहतियात डेफिनेटली। जरूर एंड कीजिए। बहुत खूबसूरत कुर्ता आपने पहना हुआ है सर, जेलस हो गया हूं मैं, रियली मार्वलस। उतारू। शो के बाद। ये अच्छे मेंटोर है आपके। थैंक यू जी। अच्छा, हमारा जो सेकंड गेस्ट है, उन्होंने सबसे पहले टीवी पे अपना नाम बनाया और हर एक बंदा उन्हें जानता है। ही इज एन अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग एंकर। फिर उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना नाम बनाया और हर एक बंदा उन्हें सोशल मीडिया पे भी जानता है। इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और आप सबको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक हो, और जो K2 के नाजरीन हैं उन सबको भी ये मीठी ईद मुबारक हो। और मेरी एक विश है कि जो हम लोग जो खुशियाँ मनाते हैं, ईद चूँकि खुशियों का त्यौहार है, तो हमें आसपास अपने हमसायों का, गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। करीब जा रहे तुम करीब- सारे। करते जा रहे हैं। करीब जाके नहीं, वाईफाई ख्याल रखना है, वाईफाई ख्याल रखना है। ब्लूटूथ ख्याल, ब्लूटूथ वाईफाई तो दूर से हाँ, है, वाईफाई ब्लूटूथ तो- 6 फुट होता है हाँ, तकरीबन, 6 है ना? फुट। हाँ, यस। उस तरह ब्लूटूथ में रह के ख्याल रखे, घर जाके ख्याल नहीं रखे। हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट है, शी इज माय वन ऑफ माय फेवरेट्स बिकॉज उन्हें मैं बहुत ज्यादा तंग करता हूं। उन्हें तंग करने में अपना ही एक मजा आता है। She has this amazing smile. यस। और अच्छा, उनके डिम्पल्स किधर बनते हैं? नॉर्मली डिम्पल्स यहाँ पे बनते हैं ना, उनके डिम्पल्स यहाँ पे बनते हैं। उससे मैंने कहा कि डिम्पल्स तुम्हें गलत जगह पे नहीं बने। वाह उस्मान, गलत जगह पे कैसे बनेंगे? यार, उन्हें तंग एक करने का अपना ही अलमिया मजा की आता है। बनाई हुई चीज को आप गलत कैसे कह सकते हो? यार, मैं उन्होंने तंग कर रहा हूं ना, बना बस तंग करने दो, तुम्हें क्या बना है? दिए तो बना दिए ना, अब उनके उधर बनते हैं डिंपल्स। अल्लाह ताला आप ने हंसे बहुत जरा। खूबसूरत बनाया है। हमारी फोकस जो करें इनको जरा, आप इनके हमारी डिंपल्स जो देखिए, नेक्स्ट वो गेस्ट बहुत है, छोटे। रज़िया मिर्जा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक, और हमारे जितने भी K2 के देखने वाले हैं उन सबको भी ईद मुबारक। और डिम्पल की बात है, अब मैं क्या करूँ, मैं खुद भी चाहती हूँ यहाँ पे बने, वो ऊपर ही बन जाते। नहीं, जिस तरह नूर ने बोला, अल्लाह ने जिस तरह बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया, माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू, नजर नहीं लगानी ना। नजर नहीं लगानी, माशाल्लाह। थैंक यू। जो हमारे उसके बाद जो नेक्स्ट गेस्ट है, यार अब Again. उनका अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। वेटरन। intro। क्यों? बहुत ज्यादा है वो, अब मैं उससे बीच में कुछ मिस ना हो जाए। माशाल्लाह, ही इज अ जर्नलिस्ट, ही इज अ राइटर, ही इज अ पोएट, ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज एन एक्टर, ही इज अ होस्ट। He's a growing historian. ही इज अ हिस्टोरियन, यस। स्पेशली पेशावर की हिस्ट्री से उनका बहुत ज्यादा लगाव है और बहुत उनके पास इंफॉर्मेशन है। ऑनेस्टली मैं थोड़ा बहुत, मुझे लाइक
विद ड्यू अपॉलॉजीज, मुझे पहले वो होता था कि यार सही है यार, बस पेशावर है ना, लेकिन इनसे जो सुनने को मिला, जो आइडियाज लाइक यार पेशावर है, I mean, वो माइंडसेट चेंज कर दिया इन लोगों I ने मेरा like कि यार ये Peshawar. एक शहर है। I like Peshawar, लेकिन once I've looked at it from his perspective, I was like, okay, there is definitely a reason for liking Exactly. Peshawar, and I did not know enough. हसन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। इतना अच्छा इंट्रो आपने दिया, नूरुल अदा ने, कोशिश है आपने, मोइज़ ने। लंबा चौड़ा इंट्रो था, हम बोर भी नहीं हुए, हमने एंजॉय किया। और आप सबको ईद मुबारक। K2 के देखने वाले पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको दिली ईद मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो हमारी अभी फर्स्ट सेशन की जो लास्ट गेस्ट है, उनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी मुइज़ुद्दीन मोहम्मद साहब से कि इनका इंट्रो मैं करूंगा। सो मोइज़ साहब प्लीज। हाँ, तो हमारे पास लास्ट तो नहीं है, इसके बाद सेशन के, हाँ, yes. इस सेशन के हमारे लास्ट जो गेस्ट है वो है तकरीबन आई गेस कुछ 5 लाख तक शोज किए होंगे या 2 लाख मनम तकरीबन। सर। दो नहीं, 5 से ऊपर ही होंगे। तो इससे ज्यादा इंट्रो और इससे ज्यादा मैं एम्फेसाइज नहीं कर पा रहा। मेरे लिटरल उस्ताद हैं। हाँ, वो टीचर रह चुके हैं, वो टीवी में एज अ हेड या एज अ जीएम वो अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं। केयर टेकर की Yes. हैसियत से और इस टीवी चैनल पे को वो संभाल आप रहे उनको हैं। बिल्कुल क्लियरली जानते हैं। और इसके बाद तो मेरे ख्याल और से उनके नाम लेने से पहले सिर्फ एक चीज बता दूं यार, मैं इनसे एक मुझे एक मसला है। एज इन लाइक आई सेड, मेरे टीचर थे व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, ही वाज माय इंग्लिश टीचर, राइट? तब जो है ऑफ कोर्स 17-18 साल का तैयार बच्चा था, ठीक है, अभी खैर इतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी अभी जो है आफ्टर आई डोंट नो काफी टाइम हो गया, काफी साल हो गए, लेकिन अभी जब वो मेरे साथ खड़े होते हैं, मैं उनसे बड़ा लगता हूँ, उल्टा मुझसे छोटे लगते हैं। तो ये मुझे I was खारा कि gonna कमाल say क्या that. करते हैं यार, दिन ब दिन ये छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, मैं बड़ा लग। इस तक किसी को अगर मैं बोलूं मैं इनके टीचर, तो लोग मान जाएंगे। हमारे साथ जो लास्ट गेस्ट है ज़कीर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आप सबको भी बड़े प्यारे लग रहे हैं आप तीनों माशाल्लाह, और बड़ा फख्र महसूस हो रहा है मुझे कि आज जिस तरह आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया और आज जिस तरह प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, चलो शुक्र है, approve हो अगर गया। मैं भी आपकी जगह होता तो मैं नहीं कर पाता। सो आई थिंक क्लैप फॉर यू, माशाल्लाह। ईद मुबारक, बहुत ईद मुबारक आपको। मुइज़, आई बिलीव हमारे साथ और भी इधर साइड पे कुछ गेस्ट यस, बैठे हुए। हमारे साथ जो हमारे म्यूजिशियन है, जिनके बगैर हमारी जो ये ईद है या ऐसा शो हो तो वो बिल्कुल नामुकम्मल होते हैं। और पेशावर में इनसे जो हम साफ सादे अल्फाज में कह लेंगे सबसे तगड़े जो हमारे म्यूजिशियन है हमारे साथ बैठे हुए पैनल में। फर्स्ट हमारे साथ है आजम अली, कीबोर्डिस्ट हमारे पास, क्लैप। देन अजहर अली, आजम के भाई है, वो एसपीडी बजाते हैं। Amazing. एंड जफर फारूक जो कि हमारे वोकलिस्ट भी है, एंड ही इज द टॉप रबापिस्ट Amazing. पेशावर। कमाल की आवाज है इनकी। एंड तबले पे नाजिम खान, पहली बार हमारी उनके साथ मुलाकात हो रही है, लेकिन जो हम ट्रेनिंग सेशन में इनको देख रहे थे रिहर्सल में, तो ही इज लिटरली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। और नाजिम साहब ने स्पेशल बताया था कि वो पॉलिटिक्स वाला नाजिम नहीं है, हाँ, सादा वाला नाजिम। मैं मैंने स्पेशल इनको- बताया मैं था कि इनको- पॉलिटिक्स वाला नाजिम नहीं है मैं ये। इनको बार बार वो क्या, नाजिम साहब आपका पूरा नाम क्या है? नाजिम साहब आपका पूरा नाजिम साहब ये अटेस्टेशन जरा कर। अच्छा, तो अच्छा, सिंगर का हम इसके बाद जब वो Yes, आएंगे वो तब सिंगर्स उनको को इंट्रोड्यूस बुलाएंगे कुछ देर बाद, फिर आपसे उनका इंट्रोडक्शन प्रॉपर कराएंगे। अच्छा, अभी तो मैं कहता हूं कि जिस तरह आपको बार बार करेक्ट किया गया है, ठीक है, मीठी ईद है, तो मैं कहता हूं थोड़ा सा मिठाई हो जाए। मुइज़, हमारे पास एक गेम है, गेम से स्टार्ट क्यों नहीं ले लेते? टंग ट्विस्टर। नहीं, वो स्पेशल जो बास्केट आपने बनवाई है यार, हाँ ना, Oh yes. मैं जरा मिठाई अपने गेस्ट को खिला पहले देता हूँ। मीठा खिला दे ताकि हमारी एनर्जी जरा बहाल हो जाए ना, Energies बहाल हो उसके जाए। बाद सही गेम खेलेंगे हम इंशाल्लाह। इस गेम के खेलने के बाद आपका शुगर लेवल वैसे ही ऊपर हो जाएगा, मीठा खाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत अच्छे। और हमारे डायरेक्टर साहब के लिए एक बहुत ज्यादा क्लैप होने चाहिए, क्योंकि हमें 6-7 छुट्टियों के लिए इतना बड़ा बास्केट दिया है। थैंक यू। एक ये डेफिनेटली लेनी है, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि कौन सी लूँ माशा।
चलो यार चमचम ही ले लूंगा। थैंक यू सो मच। बास्केट्स का स्टार्ट करें। ऑलराइट, गेम को explain करो। ये गेम समझाना थोड़ा सा आपको जरूरी है। ये गेम तो हम इसे नहीं बोल सकते, बस गेम क्या बेसिकली है, हम बातें निकलवा रहे हैं आप बातें लोगों से। निकलवा रहे। इस बास्केट में जो चिटियां हैं, बारी बारी सबकी बारी आएगी। या अल्लाह मेरे उर्दू को जरा बेहतर तरीके से निकाल। तो बेहतर इस तरीके बास्केट से निकालें। इस बास्केट The choice नहीं, of he's words doing here is- like I mean, beautiful। he's एक लिए क्लैप होना चाहिए जी मुझे। अच्छा, इस बास्केट में जो भी नाम आएगा एक ऑब्जेक्ट का, तो उसके रिलेटेड आपकी जिंदगी में जो स्टोरी, जो फनी हो, तल्ख हो, वो जो भी हो आपकी, तो वो आप हमारे साथ उस Share चीज के रिलेटेड वो आप शेयर कर लेकिन सकते हैं। उसको मज़ाहिया अंदाज में शेयर करना। हाँ, जो भी इनका लिटरली वो गुजरा हो। तो सर आपसे स्टार्ट करते हैं इजाज़। मुइज, एक एक्सप्लेनेशन मैं कर दूं। पहली प्रायोरिटी ये कि अगर आपकी लाइफ के कोई असली वाकया हो तो वो सुनाना है, अगर ना हो तो फिर आपने बना के सुनाना है। बना के सुना जी। ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगा। चिट्ठी हम पहले खोल के देख ले। काफी इंटरेस्ट। जी मुइज, क्या है? वेरी एक्साइटेड। सेम सर की यार ये stories- चिट्ठी पहली सर की stories ये वो वाली चिट्ठी है जो आखिर में थी। डॉग कुत्ता। अच्छा, इससे रिलेटेड एक कोई बड़ी कोई कहानी हो। बात है कि मैं जब छोटा था और बन्नू में रहता था, तो हमारे मोहल्ले में एक फकीर खेल फैमिली थी। उन्होंने एक ये किस्सा एल्सेशन लंबा डॉग रखा हुआ था। अल्सेशन, राइट। हाँ, तो वो मैं गारिस्टन पार्क था, उस पार्क में दौड़ रहे थे हम कुछ लड़के। वो कुत्ता सीधा आया और मुझे यहाँ पे काट के चला काटा है ओए, actually। काटा। अच्छा, उसके काटे से तो मुझे कोई तकलीफ दिल नहीं। पे काट के चला गया। उसके बाद जो मुझे 14 इंजेक्शन लगे ना, इतने बड़े बड़े। ये असल में 14 लगता है। यस यस। मैं तो 14 सुना, मैं समझा वैसे लोग कहते होंगे। नहीं, ये पूरे 14 लगते हैं और बिल्कुल नाक के करीब, और इतना बड़ा सिरिंज होता है वो। पता नहीं मैं तो खैर उस वक्त चौथी पांचवी क्लास का स्टूडेंट था, मुझे याद ही नहीं, लेकिन जो तकलीफ होती है उससे, मतलब ना आपको एनेस्थीसिया, और फिर बन्नू जैसी जगह में जमीन पे लिटा देते थे। हाँ जी, समला दाजों का, तो फिर लाके इंजेक्शन लगा दिया जी ना। तो उसके बाद मैं कुत्तों से इतना दूर रहा हूँ कि दूर से देखता हूँ ना तो चाइल्डहुड ट्रॉमा सा बन गया है। बिल्कुल जी, वो बेहोश होने का डर तो होता है। आपको 14 इंजेक्शन याद आ आते हैं। नहीं, लेकिन इजाज़ यादी साहब, आपने उस कुत्ते को दूसरे बार फिर कभी जिंदगी में देखा? खुदा न दिखा है। नहीं, अभी कभी सोचा नहीं कि बदला लूंगा, ये करूंगा, कभी नजर आए तो पत्थर मारूंगा। नहीं, कुछ नहीं। वो फिर उन्होंने भी अपनी एहतियात शुरू कर दी थी। सर अगर पड़ोसी थे, मैं होता जाहिर है। आपकी जगह तो उसके पोते भी अगर होते उनको भी मैं ना छोड़ता। तुम तो इंसानों को पता है यार, क्या कह रहे हो? मेरी बदकिस्मती ये दुश्मनी है, है। मेरी बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती, मैं दुश्मनी पाल नहीं सकता। माशाल्लाह, मेरा beautiful। मसला ये है, This is good। मैं खुद को बीमार नहीं रखना चाह रहा। सिंपल इज दैट। बेशक बहुत जबरदस्त। बेशक। बेहतरीन सर। अच्छा, नेक्स्ट अप। अभी मैं जकी भाई अच्छा, से start डायरेक्ट। करता हूं। हाँ, मुझे पता है। आई होप वो वाला निकले जो कि मुइज ने एक स्पेशल बनाया हुआ है। एक सेकंड में एन के पेन में ये फुटपाथ? क्या है? फुटपाथ। फुटपाथ। अच्छा, फुटपाथ। दिस शुड बी इंटरेस्टिंग। अच्छा, असली वाला एक वाकया है, लेकिन वो फनी नहीं है। अब funny आप कर दोनों रहे हैं सुना दे, पहले असली सुना दे, फिर उसके बाद दूसरा वाला सुना दे। नहीं, पहले जो दूसरा वाला बनाना है ना, वो पहले सुना दे, उसके बाद उसकी ये वाली। सही है। हाँ, अच्छा। पहले फनी सुना जो दो। पहले बनाना है वो सुनाऊं। जी जी। बनाना ये है कि फुटपाथ पे एक दिन जा रहा था, तो उस दिनों में अल्लाह बख्शे डियाना आई हुई थी पाकिस्तान। तो वो फुटपाथ से उस साइड से आ रही थी और मैं इस साइड से जा रहा था, और रात अंधेरे, सिर्फ चांदनी थी और कुछ नहीं था। और उसके साथ 3 गार्ड्स। नहीं थे ना। यही तो बात है कि डियाना तंग हो गई थी महल में। ये क्या था मतलब? ये डियाना की परेशानी का उन्होंने इफेक्ट दिए। डियाना महल में तंग हुई थी, तो उसमें वो अक्सर निकलती थी, आपको पता है, हमारी तो बड़ी फ्रेंड है। बिल्कुल मुझे पता है। तो वो फुटपाथ पे निकली उस साइड से, मैं इस साइड से निकला, तो मुझे कोई इतना खास वो नहीं था ना, मतलब। लेकिन जब मैं पास से गुजरा तो उसने मुझे पुकारा, जैक। ओह, Zach, it's not Zach. वेयर आर यू गोइंग? ये उनके अल्फाज थे। आपसे पूछा। सर वो चौकीदारी कर रही थी। वेरी गुड। यार पूछा है उन्होंने कि कहाँ जा रहे हो? क्यों फिर रहे हो?
तो मैंने कहा देखो पैंट डियाना, मैं निकला था चहलकदमी के लिए और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई तंग ना करे, तो प्लीज आप मुझे, मैं अब डियाना को ये कह रहा हूँ क्या आप मुझे तंग ना। मैं नंबर नहीं दे सकता आपको। हाँ नहीं, नंबर उसके पास था पहले से ही, मेरा मोबाइल ऑफ होता है रात को, तो उस वक्त मोबाइल नहीं थे, सॉरी। देखा तो मैंने सिर्फ उसको इतना कहा मैंने कि टियाना पैंट, एक तो तुमने फ्रांस नहीं जाना, अगर फ्रांस जाने तो रिट्स में नहीं रहना, और अगर रिट्स में रहना है तो रिट्स से बाहर निकल के गाड़ी में नहीं बैठना। मैंने सिर्फ उसे इतना कहा था और उसके बाद वो मेरी मुरीद हो गई। लेकिन फिर वो रिट्स भी गई, फ्रांस भी गई, तो कैसे मुरीद हो गई? गाड़ी में बैठी और फिर इंसान है, इंसान से होती है गलतियां। तो अगर मेरी बात मान लेती तो आज वो जिंदा होती। तो आज वो लेकिन जिंदा anyhow, ये वो वाकया था जो मैंने अपने आप से बनाया। अब सर अभी रियल, और अब जो रियल वाला वाकया है वो बड़ा अजीब सा है। कराची में सी साइड पे फुटपाथ है, मुझे ये वाला फनी ज्यादा लग रहा है सर। तो उसमें मैं जा रहा था और तकरीबन कोई 3:30 बजे थे सुबह के। तो मेरा ये था कि मैं सारी रात सी साइड में बैठ जाता था, जब अजानों का टाइम होने लगता था तो मैं जाने लगता था। तो मैं फुटपाथ पे जा रहा हूँ तो पुलिस की एक मोबाइल साइड से गुजरी ना, राश उस वक्त कोई भी नहीं होता, तो उन्होंने कहा यार इस बंदे को बिठाओ। थक गया इस साथ बैठा दो या क्या? नहीं सुने तो अच्छा, ना, उन्होंने कहा इस बंदे को बिठाओ, कोई मसला है। तो उन्होंने मुझे कहा इधर आओ बैठ जाओ। मैंने कहा थैंक यू सो मच जी। उस वक्त कौन सी गाड़ी मिलती है, मैं बैठ गया आराम से। और वो सारे रास्ते मुझसे पूछे कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, किसके साथ बैठे हुए थे। मेरा स्टॉप आने की देरी थी, मैंने कहा मेरा स्टॉप आ जाए फिर मैं बताऊंगा। मैं उन्हें कुछ नहीं बता रहा। और जैसे ही डिफेंस से निकल के वो मेरे स्टॉप की तरफ गए तो मैंने कहा जी मैं टीचर हूँ और मुझे सी साइड से बहुत प्यार है, तो मैं कभी कभी वॉक करने आता हूँ। कहते उतारो इसको एक थप्पड़ लगा के। सीरियसली? तो उन्होंने मुझे थप्पड़ लगाया। नहीं, किस वजह से कि फ्री में आपने राइड ले ली? जाहिर बात है, और वो समझे थे शायद हमने कोई बहुत बड़ा बंदा पकड़ लिया है। मफलूल को पकड़ लिया। तो उन्होंने मुझे उतार दिया और मैं उतर गया और अपने घर चला गया माशाल्लाह। So this was the story, the real story. ऑनेस्टली पता नहीं चला कौन सी असली थी, कौन सी असली थी अब ये बताएं सर। ये बताएं असली कौन सी वाली थी? स्टोरी कौन ये थी कि वो दूसरी वाली? डियाना वाली मुझे ज्यादा असली लग रही है। डियाना वाले ज्यादा असली लगी थी। यार आप भी मेरी तरह बोंगे हो सारे। होस्ट की चॉइस आपकी थी। हाँ एग्जैक्टली। वैसे ये मेरा ड्रीम था, लेकिन चलो। इमरान भाई पहले से रेडी हो जाए, आखिर में इमरान भाई आएंगे। साइकिल नहीं, मेरे साइकिल का पता नहीं लगता। साइकिल साइकिल, ओहो। रियल वाक्य सुनाता हूँ। जी 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 सर। ये मेरी गुड लक है कि साइकिल निकली। ऐसा था कि मैं 67 में, क्लास थी मेरी 4th क्लास। अब मैं पैदा नहीं हुआ। जब मेरे पैदा होने का सोच भी नहीं हाँ शुक्र है अल्लाह में। तो मैं जिसको साइकिल पे देखता था तो मुझे एक एक्साइटमेंट होती थी कि काश मेरे पास भी साइकिल हो। तो हमारे कोहाट में कैंट में एक साइकिल वाला होता था, तो वो किराए पे साइकिलें देता था। अच्छा। और साइकिल थी 3 पहियों वाली, क्योंकि हम वो 2 पहियों वाली साइकिल उस वक्त नहीं चला सकते थे ना। तो वो 3 पहियों वाली साइकिल हम किराए पे लेके आते थे, हम उसको देते थे 1 आना। और कादर उसका नाम था साइकिल वाला, अल्लाह ताला उसको बख्शे। आमीन। तो वो कहता 1 घंटे के लिए हम उसको 1 आना देते थे, तो साइकिल हम उसी कैंट एरिया में चला के फिर उसको वापस करते थे। तो मुझे इतना शौक था कि मैंने जब साइकिल ली तो अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं साइकिल इसको वापस करूँ ना। तो वो साइकिल चलाते चलाते मैं घर पहुँच गया और मैंने साइकिल घर में खड़ी कर दी। अच्छा। और सारी रात मैं जागता रहा, साइकिल को मैं देखता रहा ना, क्योंकि बचपन में बाद ऐसे वाकयात होते हैं। मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मैंने यतीमी में एहसास महरूमियों का एक पहाड़ देखा है। फ्रूट की एहसास महरूमी, कपड़ों की एहसास महरूमी, जूतों की ईद के दिनों में एहसास महरूमी, साइकिल की जी, और साइकिल की भी। तो वो दूसरे दिन मैं जब साइकिल उसके पास लेके गया कादर के पास, तो मुझे कहता है कि यार ये तो साइकिल तुम 1 घंटे के लिए लेके गए थे और आज लेके आए हो साइकिल, इसके तो और पैसे भी दोगे। मैंने कहा मेरे पास तो 1 ही आना था, वो दे दिया और मैं कहाँ से आपको दूँ।
तो वो इतना अच्छा इंसान था कि मुझे कहता ये साइकिल तुम्हारी हुई। वाह जी, ग्रेट। तो साइकिल उसने मुझे फ्री में दे दी। ओए होए होए होए, माशाल्लाह। अभी तो BRT की साइकिल है, अगर जेब में आपके अकाउंट में 3,500-5 हजार रुपए ना हो तो आप वो साइकिल निकाल भी नहीं सकते। ये इस तरह हुए, इस तरह के वेस्टर्न चर्चिल एक स्कूल में गए तो वहाँ पे स्टूडेंट खड़े हुए थे, तो एक स्टूडेंट बड़ा लायक तरीन था, तो उसको प्रिंसिपल ने कहा कि ये हमारे कॉलेज का, हमारे स्कूल का लायक तरीन सबसे थी। लायक स्टूडेंट। तो उसने कहा कि बेटा क्या चाहिए तुझे, बता मुझे, मैं तुझे प्राइज देना चाहता हूँ। उसने कहा जी मैं गरीब हूँ, मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, तो मुझे ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। अच्छा, फिर चर्चिल ने कहा कि इसके नाम पे एक फैक्ट्री लगाई जाए जिसमें ज्योमेट्री बॉक्स तैयार होंगे और उसकी रॉयल्टी इसको दी जाए जब तक ये अपने पांव पे खड़ा रॉयल्टी दी जाए। जी। वाह। सर तो ये कादर ने मेरे साथ वही काम किया साइकिलों वाले ने। हमने तो अपने वालिद साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे भी साइकिल चाहिए, उसने इतना मारा कि अगली मेरी बार बेचारी ना कजिन ने स्कूटी खरीदी थी, कमर उसकी जख्मी हुई थी, उस स्कूटी घुमाते घुमाते, और अब्बा जी ने मेरी साइकिल कैंसिल कर दी। यार नहीं नहीं नहीं, अपने रो रहे से मेरे वालिद साहब तो हमारे सीट निकाल में मैंने आज तक साइकिल चलानी अभी नहीं BRT की साइकिलें आई है ना आप लोगों के लिए। इसमें सिर्फ दो पॉजिटिव चीजें एक जरा हमें देखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इंप्रेस हो रहे हैं स्पेशली वेस्ट में, और दूसरा BRT ने जो ये साइकिल्स का किए, बेसिकली दे आर ऑन रेंट ना, रेंट पे हम साइकिल्स लेकर आए, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि यार ये चीज अभी अभी नहीं आई, जिस तरह हसन अली शाह साहब ने बोला ये बहुत पहले थी, लेकिन हर कोई अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा था, दैट वाज ब्यूटीफुल। और सेकेंडली हम स्पेशली ईद के दिनों में हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम बहुत मौकों पे नाशुक्री कर जाते हैं। जी। ये जो चीज हमें एक बहुत कॉमन सी लगती है कि यार ये बस एक ऐसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार बस ये हमारी है, हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास होती है, राइट? तो हमें उनकी कदर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जिसे अपनी एक साइकिल की उसकी चाहत हो, राइट? तो हमें वो फील ही नहीं आती, तो हम अपनी नाशुक्री में हम बड़ी बड़ी वो कर जाते हैं कि यार मेरे पास ये गाड़ी है, लैंड क्रूजर नहीं है, मेरे पास 1 कनाल का घर है, वो 10 कनाल का नहीं है, राइट? तो नाशुक्री हमें नहीं अच्छा, करनी ये चाहिए। कहानी फिर यहाँ पे खत्म नहीं हुई। साइकिल वाली हाँ, कहानी आपकी डियाना है? वाली। ये डियाना वाली छोड़ दे, साइकिल वाली कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई जी। फिर 72 में कुहाट में मैं पैदा हुआ, ठीक है? Yes, What? I didn't know that. चिकरकोट, PF चिकरकोट में PF बेस में आपको कैसे? अच्छा बहुत को हार्ड करेंगे। तो जब मैं पैदा हुआ तो मैंने हसन अली शाह साहब को देखा, साल बाद था, 2 साल बाद, मतलब जब थोड़ा बहुत बच्चा समझने लगता है। तो मैं चिकरकोट से निकला तो हसन अली शाह साहब आए, साइकिल पे बैठे हुए थे। उधर से डैना आ रही थी। नहीं, डैना को छोड़ देना, वो मर गई है। डियाना मर गई। तो सर, हसन अली शाह साहब ये वाला गाना गा रहे थे और कह रहे थे, एक सेकंड मैं आपकी बात काटूंगी। हाँ। ये बाईसाइकिल थी या ट्राईसाइकिल थी? यार आप बस ट्राई साइकिल थी ना, बताया है सुनो तो जरा। तो हसन अली शाह सामने से चिकरकोट के सामने से गुजरे और उन्होंने कहा, आजा तुम्हें जा साइकिल ते, 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 आजा तुम्हें जा। किसे कहा? मैंने कहा ना, मुझे सर आप फिर बैठे कि नहीं? नहीं, फिर मैं भाग गया, मैं डर गया। मैंने कि ये बूढ़ा मुझे क्यों लग इनको ये रहा था, लग इनको ये रहा था कि ये सिर्फ जकी को बुला रहे थे, वो असल में बुला डालने को रहे थे। अच्छा, मूविंग ऑन मोइज, हमारे पास 2 गेस्ट रहते हैं और अभी एक नेक्स्ट भी हमारा एक सेशन शुरू होने बहुत मजे का। तो यस, अभी देखते हैं रज़िया के पसीने छूट रहे हैं। जी इमरान भाई, पुलिस या अल्लाह खैर। दिस शुड बी इंटरेस्टिंग। असली कहानी सुनानी है, चस्के वाली, चस्के वाली। वही वाली जो आप सोच रहे हैं, मुझे पता है कौन सी सोच है, वही वाली सुनानी। नहीं वो नहीं, नहीं, वो थोड़ा इमोशनल हो जाएगा। ऐसा था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर से ग्रेजुएशन कर रहा था। तो जैसे लड़के मतलब कोट शोट पहन के, सफ़ेद शलवार कमीज, आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज के लड़कों का। जी जी। तो हम बड़ा जाते थे ना, लोगों को तंग करते थे, सके संगा चल रहे, तो उससे हमसे लोग बड़ा खार खाते थे। हमारे कुछ दोस्त आते थे बाइक्स पे, हमारे पास कुछ नहीं होता था, हम पैदल आते थे सिटी से गवर्नमेंट कॉलेज। एक दिन ना मैं दोस्त के साथ बाइक पे बैठा ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने भी शौक हुआ कि यार बाइक, अब उससे मैंने बाइक ले ली। मेरे पास लाइसेंस नहीं था, चलानी आती थी। इस वक्त मैं कॉलेज जा रहा था, मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका। उन्होंने रोका तो मुझे कहता है कि आपके पास लाइसेंस? मैंने कहा सर कुछ भी नहीं है, तो 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो कहता है कि ना पारा, आराम से बैठो, निकालो अपना लाइसेंस। मैंने कहा सर नहीं है मेरे पास, मैं तो यहाँ पे भी
कॉलेज पढ़ रहा हूँ, दोस्त का है, वो मुझे छोड़े ही ना। अब वो मुझे छोड़े ही ना, मैंने क्या किया, जिस टाइम मुझे पर्चा करने लगे ना, मैं उनकी पर्चा बुक लेके उनसे भाग गया। और ये लाहौरी गेट जो है, यहाँ से मैं भागा ना, और मैं भागता गया। मोटरसाइकिल छोड़ दी मैंने। अब जिस लड़के की बाइक थी वो पीछे खड़ा था ना, वो देख रहा है यार बाइक छोड़ दिया, पुलिस वाला मेरे पीछे भागा, वो भाग रहा है, आगे पुलिस वाला खड़ा था। मैंने कहा ये पीछे पुलिस वाले आ रहे हैं, ये इनसे बुक गिर गई थी तो ये उनको दे देना। अब वो बुक मैंने उनको हवाले की, आगे जाके मुझे तीसरे पुलिस वाले ने पकड़ा, और जिस वक्त मुझे पकड़ा ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता। कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा सर ने मेरे पास लाइसेंस है, मैं बोलने वाला था, बाइक समझ सकता है, हूं। ना मेरी किताबें हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये किताब ही अच्छी लगी, मैंने कहा चलो ये ले जाऊंगा तो लोगों को पर्चे तो करूंगा ना। तो उसने ना मुझे इस पहले बात पे तो आपको एक 2-3 बेंतोर भी ज्यादा नहीं, वो कहते हैं ये बाइक तुम छोड़ के आए हो, ये बाइक किसकी है? मैंने कहा सर ये दोस्त की है। तो कहता है तुमने छोड़ी है, मुझे लगता है चोरी की है, तुमने चोरी। मैंने कहा सर मैं तो ऐसा किधर से, वो पीछे खड़ा है, वो दोस्त जो था वो मुझे देख के भाग गया, उसने बाइक छोड़ दी वहाँ पे ऑन द स्पॉट। बस मुझे ले गए, फिर लाहौरी थाने में ले गए, बुलाया मुझे, और मेरे वालिद साहब अल्लाह मग़फ़िरत फरमाया, उनको बुला के तो कहते हैं कि ये लड़का हमारी बुक लेके भाग गया था, इसके साथ हम क्या करें? चालान बुक। हाँ जी। तो मैंने कहा सर आप करते रहते, आज मैं करना चाह रहा था, आज मैंने पर्चे करने थे। तो 1-2 चपेड़े लगी वालिद साहब से, तो कान पकड़ के तो मुझे लेके आए। फिर उसके बाद मैंने कभी ऐसा वो नहीं किया, मतलब कॉलेज के टाइम पे। तो ये पुलिस का वाकया था। वाह जी, बहुत अच्छा। लास्ट हमारे पास रह गए रज़िया मिर्जा, और फिर उसके बाद एक बहुत स्पेशल सेगमेंट है हमारे जो पायोनियर्स है फुलवारी के, हसन अली शाह साहब और रज़िया के लिए। यस जी रज़िया, क्या गधा गाड़ी। मुझे पता था क्रिएटिव। अल्लाह बनाई जोड़ी, एक अन्ना ते एक कोड़ी। ये गधा गाड़ी। गधा गाड़ी निकलाई। अच्छा, नौशहरा साइड में जो जिना पार्क है, ईद वाले दिन हम गए थे, बहुत टाइम हुआ है, तकरीबन 3-4 इयर्स पहले की बात है। तो फैमिली के एक्चुअली अ स्टोरी। यस, फैमिली के साथ ही गए थे। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लड़के थे वहाँ पे, और लड़कियाँ बहुत कम थी। तो फिर बहुत ही टाइम से हम वहीं पे खड़े थे कि हमें कोई रास्ता बताए कि हम यहाँ से निकले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश हो गई थी। फंस गए थे हम, और अब्बा नहीं थे, ना ही अम्मा थी, क्योंकि वो हज पे गए थे और सिर्फ हम गए थे। तो पीछे से गधा गाड़ी आ रही थी, हमने कहा हमें किसी ट्रू तरीके से, स्टोरी एक्चुअली हुआ है। Yes, exactly, ईद वाले दिन हुआ था। तो ठीक है यार, वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स यार क्या किस्मत है वो गधे वाले की यार। वाह यार। वो गधे पे भी लड़कियों को बिठा तो गधा गाड़ी में बैठ के हम उस पार्क से निकले थे, और नौशहरा जो मेन रोड है वहाँ पे हम पहुंचे। ठीक है यार, लाइक लीव इट टू मुइज के वो अजीब से एक एंगल बीच में निकाल दे। अल्लाह देते हैं यार, अल्लाह देते हैं। और जब मेरा ख्याल है मोहित को इस वाक़ये का पता था, इसने जानबूझ के इसके लिए गधा गाड़ी लिखा है। That's good, that's बहुत अच्छी कहानी है, very nice। हुई बार बार आपको करेक्ट किया गया, मुझे नहीं सिर्फ आपको, कि मीठी ईद है, राइट? तो हमने एक मजेदार से एक सेगमेंट डाला हुआ है जिसमें हम कुकिंग करेंगे। एज हम नहीं बेसिकली, क्योंकि हम तो हम तो शो करेंगे ना, तो हमने सोचा कि हम गेस्ट से ही कुकिंग करवाए थे। हमेशा के जरूरी है ज़की भाई सही बात है, मेजबान है वही कुकिंग करेगा, मेहमान नहीं कर सकता। तो आज हम मेहमान से कुकिंग करवाएंगे। और मैंने सुना है कि हसन अली शाह साहब बहुत कमाल के कुक है। क्यों हसन साहब? बहुत अच्छा। उनसे हमने रमजान में नहीं करवाई, तो इस दफा करवाएंगे, डेफिनेटली करवाएंगे। मैंने कुकिंग कभी की नहीं है, 2-4 चीज़ें मुझे आती हैं पकानी। अच्छा, चिकन कढ़ाई, ये कीमा, और अगर आप मुझसे कुछ तैयार करवाना चाहते हैं तो ट्राई कर लेते हैं। चलो हम एक काम कर लेते हैं, एक ये एडिट आपका इंसेंटिव किचन? डाल लेते हैं। नूर, रज़िया जो है हमारी वो रेजिडेंट एक्सपर्ट है हमारी कुकिंग की। जो भी कुकिंग शो रज़िया सबसे पहले खड़ी होती है, शेफ नहीं आता, रज़िया खड़ी होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो क्यों ना रज़िया आप हसन साहब की हेल्प करें और हमारे लिए, हमारे मेहमानों के लिए और सबके लिए एक मजेदार से एक स्वीट डिश बनाए। काउंटर हमारा रेडी है, सब कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी है, और साथ हमें तरीका भी आप और हसन साहब सिखाए और मजेदार से सेवियां हमारे लिए बनाए। ठीक है, ठीक है, प्लीज। मतलब शीर खोरमा बनाएंगे कि सेवैयां बनाएंगे? पहले खोरमा बनाएंगे फिर शीर बनाएंगे। ठीक है, वो इन्हीं पे जाता है। हाँ, उसके आगे मुझे खुद समझ नहीं है। कुछ तो बन ही जाएगा ना। खोर शीरमा ही ना हो जाए। ओहो, जो भी हो स्वीट डिश होती है। अच्छा, साथ साथ हमारा एक और सेगमेंट है मुइज। हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हुए, ऑल ऑफ देम हैव अमेजिंग वोकल्स।
बहुत प्यारी आवाज है सबकी, राइट? आई बिलीव सिर्फ नूर और मैं ही यहाँ पे वैसे भी बैठे हुए, वहाँ पे हमारे बहुत कमाल के सिंगर्स हैं और म्यूजिशियंस हैं, और इस साइड पे भी बैठे हुए, तो क्यों ना हम इनसे थोड़ी सी सिंगिंग करवाई नहीं, वो बाद में कराएंगे, कुछ गेस करवा लेते हैं। नूर, व्हाट डू यू से? आई थिंक आई लाइक द आइडिया। है ना? इनकी शक्लें देख के मुझे और भी मजा आ रहा है। नहीं, हम नहीं है। नहीं, आप लोगों के लिए माइक उधर स्पेशल रखा हुआ है, हसन साहब खास तौर पर वहां से हमें ज्वाइन कर सकेंगे। यस, डेफिनेटली। तो नूर, रिक्वेस्ट करते हैं हम जरा अपने म्यूजिशियन भाइयों से कि वो कोई मजेदार सी कोई धुन प्ले करे, ठीक है? और कोई मुश्किल बनाना, क्योंकि जो हमारे जो पहले कंटेस्टेंट है, हर बाकी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी इजाज नियाजी साहब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ही इज एन एक्सपर्ट इन हिज ओन राइट, म्यूजिक एक्सपर्ट है। आप जाएं किचन में, नूर, वहाँ पे माइक भी पड़ा हुआ है सर। थोड़ा सा सबर करे। अब बोल मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा पॉपुलर गाना है ये। एक काम करो सर, आगे आप टैग कर सकते हैं भाई जी, को। प्लीज। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। अच्छा, ज्यादा ही हो गया। ये हमने भी नहीं बोला था सर। अच्छा, आई बिलीव हसन साहब आपके पास माइक है, बिल्कुल है। हाँ, माइक है, ठीक है। हसन साहब, रजिया, आप लोग भी वहां से, आप लोग बीच में पार्टिसिपेट कर सकते आप हैं। पार्टिसिपेट नेक्स्ट कर सॉन्ग, सकते हैं। वाह वाह, तालियां मेरी। बहुत खूब, बहुत खूब। अब जी आपका नंबर है हसन निशा साहब। चले नेक्स्ट आजा ते बेजा साइकिल। फेवरेट गाना इमरान भाई। तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना, तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना। बहुत ऊंचा सुर रखा है। सर इतने महाकलाकार जफर अजहर, नजदीक करके बोले सर माइक। हाँ इतने महाकलाकार बैठे हैं सर, नर्वस तो होता है ना सर। हाँ, ये बात सही है, ठीक है। चले नेक्स्ट इश्क में कैसी मजबूरी, क्या दुनिया आई, इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का क्या समझाने, लोगों का क्या समझाने दो, उनकी अपनी मजबूरी, चाहत में वेल डन। तालियां मेरे लिए, तालियां। वो क्लास के नंबर ले गए, हाँ, वो क्लास में एक नहीं होता, वो सबसे पहले जो हाथ उठाए हुए थे, मैडम मैं, मैडम मैं, मैडम मैं,
आप जो की पूछ क्लास रहा हूँ, में properly पूछ जो रहा हूँ आपकी मैं। क्लास में मैं नहीं होता था, ठीक है। हाशिम होता था मेरे ख्याल में, कौन हिशाम था, हाशिम था, वो होता था। हाँ, एक रोमियो भी था, रिमेम्बर? मैं सर चलता हूं, देखता हूं कि हसन अली शाह साहब और रजिया ने अभी तक क्या हमारे लिए शुरू किया है। उन्होंने हाँ तो रजिया, अभी तो आप आग ये भी खाली नहीं उसमें जलाई। दिगची में आप वो कर रही है। नहीं अच्छा, नहीं, ऑयल है? हम आप लोगों के लिए पता है शीर खोरमा बना रहे हैं। शीर खुरमा। जी जी, सबसे पहले हमने ऑयल, जी जी, इसमें हमने ऑयल डाला, ठीक है। उसके बाद डाला हम है सही? इसमें हाँ हाँ, डाला दूध, हुआ है मैंने देखा। अच्छा, पहले दूध डालते हैं? नहीं पहले ऑयल थोड़ा नहीं, ऑयल के बाद दूध डालते हैं। ऑयल के बाद दूध। डाल दिया। जी, इसके बाद थोड़ी सी अच्छा, चीनी, मैं समझे सारी डालेंगे, हाँ ना। चीनी डाल के जाज साहब ज्यादा मीठा नहीं खाते। मिक्स कर रहे हैं। थोड़ी आज सी के लिए, ईद के लिए एक्सेप्शन है। थैंक यू। रजिया कह रही है कि थोड़ा सा पानी भी, थोड़ा सा पानी भी डाल। बंदे सर ज्यादा पानी क्यों डाला? मजे का है, हाँ। पानी बनने ज्यादा है जी। दिल किया, पानी डाल दिया, डाल दिया। बंदे ज्यादा है। वैसे सर वो दूध वाले ने अपने दूध में ज्यादा पानी मिलाया, आप और ना डालें। नहीं, दूध वाले आजकल दूध में पानी नहीं डालते, पानी में दूध डालते। मुइज कुकिंग होती रहेगी, आई अभी बिलीव। एक तैयार दो हो रही songs है। हमारे रहते हैं और हाँ ठीक है, उसके बाद हम अपने प्रॉपर सिंगर को बुलाते जी, हैं जो वेट करे उस आज़म वक्त भाई। हमारा। बजाओ बजाओ। फिर हम ये डालेंगे। जी बजाएं। कम है। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर लिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन बहुत आ रहा है, ब्यूटीफुल। हमको लगा कर लिए, ईद दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले। बड़ी मेहरबानी है। आए थे मिलने के लिए, कमाल है। हम तो सरकार के घर आए थे मिलने के लिए, दिल है बेताब कली दिल तरह खिलने के लिए, रस्म दुनिया ही सही, रस्म दुनिया ही सही, मिल बोलो आज हमें ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले। यार मजा आ गया है, कमाल है। वाह, मजा आ गया। आ जाते बैठ हमें भी चाहिए ना सर। बस हसन साहब कुकिंग के साथ माइक ले गए हैं। नसीब की बात। अगर एक दूसरा अंतरा ऐड होता तो मेरे ख्याल से सवैया जल जानी थी, मुझे भी यही लगा था, उसकी जो है ना क्योंकि इतनी धुआं मस्ती उठना शुरू में हो आके चुका है। गाना तो भूल जाते हैं सब। अभी इसमें 10-15 मिनट है। नहीं, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या ऐड करते हैं, क्योंकि अभी हम अपने सिंगर को सर बुलाएंगे हमने और फिर सवैया बनाने को बोले, पांचे नहीं। पहुंचिए तो यार तो टाइम लेते हैं भाई, कम से कम 15 मिनट तो लेते हैं ना। सर ये तो अलग से नहीं बॉयल होते। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, फिर कच्चा कच्चा होता है दूध, ये बात सही है। वैसे वैसे अभी सेवइयां शीर खोरमा तैयार होने में 15-20 मिनट है गालिबन। अच्छा, 15-20 मिनट है, तो फिर एक और बजा दीजिए, उसके बाद सिंगर को बुला लेते हैं। जी एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैनू मिलिया और कर लीना मेरा एतबार, कर लीना मेरा
वाह जी वाह ये मुझे आता था लेकिन आई वाजंट एक्सपेक्टिंग। आपको आता था? हाँ, एक रैंडम सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स सिंगर्स ऐसे मुझे आइडिया था, लेकिन आज और भी हो रहा है कि यार अमेज्ड। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये सॉन्ग्स इनको आते होंगे, लेकिन दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने या न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है, क्या है? दीवानापन है, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है, मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। देखो अच्छा वॉइस यस मजा बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन हमारे बाकी जो दूसरे सेकंड की गेस्ट है वो लोग वेट कर रहे हैं उस वक्त से, उन्हें भी लेकर आना है व्यूअर्स के साथ और भी गपशप लगानी है। तो सेवियां तो सॉरी शीर खुरमा तो बनता रहेगा। मैं कहता हूँ कि हम रजिया को रोक ही लेते हैं सेकंड सेशन। ये बात सही है, जब तक शीर खुरमा नहीं बनेगा यस रजिया घर नहीं जा सकती। रजिया गुंडों में फंस गई। तो मैं चाहूंगा कि इजाज़ नियाज़ी नहीं साहब से सर, पहले पहले मुझे सर ये बताएं मैं क्यों नहीं जा सकती। आपके पापा का कसूर है कि आपने शीर खुरमा नहीं बनाया। बनाना आपने शुरू किया, इसको खत्म भी तो करना है ना। शीरखुरमे के बाद आपने हाँ, इतनी पांच जल्दी मेरा टाइम खत्म नहीं होने वाला। इजाज़ साहब जी जी कोई प्यारा सा मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे इस खुशी के मौके पे सर? जाहिर है इस वक्त वो जिन हालात में हम लोग चल रहे हैं, एक ही मैसेज बार बार ज़बान पे आता है कि अपने आप को महफूज रखें, घर पे रहें और दूसरों को भी महफूज होने का एहसास दिलाएं। जी बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इमरान भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैसेज ये है कि इंसान पे तकलीफ़ें, परेशानियां, आजमाइशें आती रहती हैं, तो बजाय इधर उधर के सहारे तलाश करने के अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए। बेशक अल्लाह गैब का बादशाह है, वो सब रास्ते सीधे कर देता है। ये मैसेज। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जकी भाई आप क्या वर्ड्स ऑफ विजडम शेयर करेंगे? मैं वर्ड विजडम नहीं, मैं बल्कि सिंपल सी बात ये करूंगा कि जैसे ये ईद है, इसमें अपने मोबाइल फ़ोन ज़रा साइड पे रखिएगा, अपनी फैमिली के साथ बैठिएगा, अपनी फैमिली को टाइम दें, छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनको एंजॉय करें और यकीन करें आप इतने रिलैक्स आएंगे ईद के बाद। जब अपने कामों पे आएंगे आप सब भूल गए होंगे। अपने ख़ानदान के साथ ईद सेलिब्रेट करें जिस तरह पहले लोग करते थे। ये मेरा एक पैगाम भी है और मेरी सबसे बड़ी विश भी है। वेरी नाइस। पहले मैं समझो कह रहे कि काम सारा भूल गए होंगे, लेकिन मैं परेशानियों की बात कर रहे हैं आप। परेशानियां भूल गए होंगे ना, काम तो नहीं भूले होंगे? नहीं काम तो नहीं, मतलब जो
क्या मतलब है? जी हसन साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जिस तरह इमरान भाई ने कहा कि ईद की खुशियों में आप उन लोगों को फरामोश न कीजिए जो गरीब हैं, लाचार हैं, और आजकल गरीब और लाचार की शनाख्त ज़रा मुश्किल हो गई है। वेरी ट्रू जी। ये जो सफ़ेद पोश तबका है ना, ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी माजूर है और इमनारबल है तो वो गरीब है। आजकल सफ़ेद पोश तबका जो है 80% वो भी गरीब है, लेकिन वो किसी से मांगते नहीं है। बिला तफरीक अभी जब हम अभी रमज़ान गुजरा है ना, तो आज मुझे वो लोग भी याद आ रहे हैं जब अफ्तारी के वक्त मार्केट में हम जाते हैं, कोई ड्राई फ्रूट ले रहा है, कोई चना चाट ले रहा है, कोई बेकरी से सामान ले रहा है, और कोई रेड़े वाले से कोई चीज़ ले रहा है। तो वहाँ पे दर्जनों लोग ऐसे खड़े हैं जो देख रहे हैं लोगों को कि शायद मुझे भी कुछ लेके दे। उसमें 2-3 किस्मों के लोग हैं, एक आपसे मांग रहे हैं और एक जो है तो आपको पकड़ के चिमड़ रहे हैं, और तीसरा वो तबका है जो खड़े हैं खामोश और आपको देख रहे हैं कि शायद मुझे भी कुछ लेके दे। तो जरूरी नहीं कि हम ईद के दिनों में कहते हैं कि इनको याद रखें, रमजान के दिनों में इनको याद रखें। इनको साल के 12 महीने क्यों याद नहीं रखा जाता? तो मेरी सी गुजारिश है कि इनको याद रखें। ब्यूटीफुल लास्ट में हमारा जो हमारे जो शो के सिंगर हमारे साथ शो में तशरीफ लाएंगे, उनका नाम है जुल्फिकार भट्टी। जुल्फिकार भट्टी साहब, आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आए और एक मज़ेदार सा गीत हमारे व्यूअर्स और हमारे हाजिरीन के साथ शेयर। जुल्फिकार भट्टी साहब। मुझे दिल से न बुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। जब भी देखूं तुम्हें मुझको डसने लगे यादों की परछाइयाँ। यादों की परछाइयाँ। तुम ना होते कैसी कटती मुझसे ये तन्हाइयाँ। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से न बुलाना, चाहे रोके ये ज़माना।
फूल बनकर खिले, गम न कोई मिले, फूल बनकर खिले, हम न कोई मिले, तू मुस्कुराता रहे, मुस्कुराता रहे, ये दुआ है मेरा जीवन जितना है तुझको मिले, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझे दिल से न बुलाना, चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वेलकम बैक व्यूअर्स। सॉरी आपने मुझे इसको एक्ट में पकड़ा है। हमारा ये क्या था? क्या ये खिचड़ी है, खिचड़ी। रंगीन नहीं जरदा यार, है। इसकी टॉपिंग रहती है मेरे ये शीर खोरमा बनाना था, बन गई खिचड़ी। वो टॉपिक तो ठीक है, वो जो टॉपिक के नीचे आता है वो भी रहता है ना। What? तो मुझसे पूछो कि हुआ क्या था। मुझसे पूछो कि हुआ क्या था। कर लेते हैं। चले देखते हैं। टेस्ट करके देख लें। पॉइजन टेस्टिंग हाँ हाँ, इसलिए मुझसे करा रहा हूँ। करो करो करो। मेरे टेस्ट बड्स अच्छे हैं। हाँ हाँ, हमें पता है। वो इज्जत रख ले। नहीं, ये कौन सा वाला मुस्कुराना है? देखो एक और क्या मतलब? अच्छा, मतलब पास हो गया है। पास हो गया है। दूसरा चम्मच भाई क्या हो गया तुम लोगों को? बताओ तो सही भाई, क्या है इसको जरा लेट समझ आती है, मेहमानों को भी पाँच देना खाएगा है। तो उसके बाद इसको समझ आएगी। नहीं, खत्म कर ले मेरे भाई। सबर तो करो यार। यार ये पकड़ो, तुम लोग पकड़ो, खाओ। मैं गेस्ट के इंट्रो करता हूँ। अच्छा है, मुझसे आप लोगों ने वो बनाया हुआ है, पकड़ा हुआ है। और ये रजिया ने आई थिंक गालिबन जो कि ये होना था शीर खुरमा तैयार कर लिया, एंड इट लुक्स वंडरफुल। बहुत अच्छा। जोक्स अपार्ट, थैंक यू वेरी मच रजिया मिर्जा, उन्होंने हमारी बहुत मजेदार से एक स्वीट डिश बनाई। अभी चलते हैं हम अपने जो हमारे और जो मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ है मेरे लेफ्ट पे हमारी एबीटी चैनल्स की और खासतौर पे K2 की हमारी सुपरस्टार, पुश्तों में भी उनका कंपेटिटर नहीं है। और सेम गोज फॉर उर्दू एंड द एवर यूथफुल, द एवर ब्यूटीफुल मीना शम्स। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम एंड आपको भी ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और K2 की देखने वालों को भी ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आप लोग भी माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। मुझे पता है, मैं तो वैसे ही अच्छा लगता है। हाँ, फेस तुम लोग खुश हो जाओ, मैं तो वैसे ही मिली आम। She looks beautiful. You do। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ बैठी हुई, शी इज आई बिलीव द probably the newest, youngest member of ABT channels K2 family and the very talented, the very beautiful Rida Khalid। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड उस्मान, आई मस्ट से दैट इस कोविड सिचुएशन की वजह से चाहे हमें ईद सही से सेलिब्रेट करने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन आई ऑलवेज नो दैट वी हैव द K2 फैमिली टू सेलिब्रेट विद। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। Absolutely. And I'll add one thing, K2 family सिर्फ हम लोग नहीं है, जो भी हमें Yes, देख रहे हैं ना, of course. they're all हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है। तो इट्स वंडरफुल कि आप सबके साथ हम मिलके, ठीक है सोशल डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली हो रहा है आप लोगों से ना, तो ईद सेलिब्रेट करें आप लोगों के साथ। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ है हमारी शेफ बोल सकते हैं? एक सेकेंड। इसके बाद शेफ आता है ना। ये क्राइम है, ये क्रिमिनल है। नहीं यार, नहीं रियली मजे का बना है। Crime and the criminal and it is delicious. इट इज डिलीशियस, राइट? आई एम श्योर मैं भी टेस्ट करूंगा, गेस्ट को भी टेस्ट कराएंगे। एंड रजिया के साथ
जो बैठे हुए हैं, बोलने का नहीं मौका देना इस दफा। उन्होंने उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमें ऐसे ही बोलने का मौका नहीं देते। नहीं आज वो वाली बात नहीं है, क्यों? बहुत लेट हो गया। पर मुझे इंट्रो तो करने दो ना। हमारा दिमाग 10 बजे तक काम करता है। द मल्टी टैलेंटेड, ठीक है, द हिलेरियस एक्सटेम्परे में तो उनका एज इन उनका कंपेटिटर जिस तरह मीना का उसमें नहीं है, एक्सटेम्परे कॉमेडी में इनका नहीं है। ही इज सो फनी कि जब मैं ड्रामा शूट कर रहा था नूर और हमारे आमिर खलील साहब का, तो नूर अपनी लाइंस छोड़ के बस हंसी जा रही थी, बहुत मुश्किल से शूट किया था। हमारे साथ आमिर खलील साहब है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आमिर। थैंक यू जी, एंड सारे देखने वालों को, केटू के इस फैमिली को, सबको ईद मुबारक। और सबके लिए एक ही मैसेज, स्टे सेफ। स्टे सेफ, एग्जैक्टली। किससे? नेक्स्ट जो हमारे पास है जनरल नॉलेज के लिए बोल। मतलब किससे स्टे से? आप इधर ही हो? हाँ मैं इधर ही हूँ। अच्छा, गैर शादीशुदा कोविड से मैंने कराते हैं सर, आपको टेस्ट करा। हाँ डेफिनेटली यार, जब तक ये टेस्ट नहीं होगा हम कैसे जाएंगे? बैठे बैठे अपनी शो समझे। अच्छा ठीक। मीना, हाउ डू यू फील ऑन दिस ईद? लास्ट ईद भी हमारी थोड़ी सी, ऑफ कोर्स जैसा आपको पता है, लॉकडाउन की वजह से डिफरेंट थी, राइट? आई वोंट से गुड और बैड, डिफरेंट। सच नहीं बोलना। अच्छा, ये ईद भी हम थोड़ा सा तो उस तरह नहीं सेलिब्रेट कर पाए जिस तरह हम नॉर्मली किया करते थे, राइट? व्हाट डू यू थिंक, क्या डिफरेंट था, क्या अच्छा था और क्या इतना अच्छा नहीं था? लास्ट टाइम भी अच्छा ही था क्योंकि फैमिली के साथ ही सारी ईद गुजरी थी, और एक लिहाज से अच्छा ही कह लो, क्योंकि अमूमन यही होता था कि कोई कहाँ होता था, कोई कहाँ होता था, और लोग मुख्तलिफ जगहों पे जाने के प्लान्स करते थे। तो लास्ट ईयर भी ईद जो था वो तकरीबन घरों पे था, और इस बार भी गवर्नमेंट ने ऐलान ही किया हुआ कि मीडिया के लोग सिर्फ स्क्रीन के जो लोग हैं वो आएंगे स्क्रीन पे और वो लोगों को एंटरटेन करेंगे, और बाकी जो लोग हैं वो बाहर नहीं जा सकेंगे। तो इस बार भी ईद तकरीबन वैसी ही है और अच्छी है और अच्छी गुजर रही है। मतलब मीडिया के लोगों की छुट्टी नहीं है, एज इन जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना छुट्टी ना मिली। जी बिल्कुल जी, ऐसा ही है। मेरा भाई I understood and felt that. होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस ईद को भी, जैसे हमारी पिछली ईद गुजरी थी। अच्छा किसी को रिदा, ईद गुजरी थी। व्हाट अबाउट यू, क्या प्लान्स है? कहीं चक्कर मक्कर पे जाना इस ईद पे? इस ईद पे कहाँ जा सकते हैं? Exactly, मैंने कहा ये ना होगा आपके plans हो कहीं पे। नहीं, तो- काश होते, बट हो गया था। होते होते रह गया। Because रिदा से इस साल से पूछा है because she loves to travel. Oh, I do. Constantly, ऐसे लोग हफ्ते में 1 दफा जाती है, हफ्ते में 3 दफा जाती है। ठीक है, she's always somewhere on Instagram पे इनकी Yeah, पोस्ट आ रही होती है। always तो traveling, किस तरह yes. फील हो रहा है कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गया है अभी सब कुछ? ऑनेस्टली इट्स काइंड ऑफ सफोकेटिंग, बट देन अगेन मैं यही कहती हूँ कि अब इसको जहाँ हम घर में we're बाउंड, तो हम खुद ही एंजॉय कर सकते हैं अपने साथ। सो जहाँ मैं केपी's ब्लॉग में हमेशा सोशल मीडिया के पावर की इतनी बात करती हूँ, तो मैं अभी भी यही कहती हूँ कि वी एंड अप ड्रेसिंग अप फॉर आवरसेल्व्स एंड वी शेयर ऑल दोज आउटफिट्स एंड द पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया। तो आखिर में यही करते हैं कि चलो तैयार हो गए, तस्वीरें खींच ली और अपने फ्रेंड्स को दिखा दिया, इंस्टाग्राम पे लगा दिया। सो ऑनेस्टली दैट्स ऑल, वी जस्ट गेट रेडी, वी टेक पिक्चर्स, वी पुट इट अप ऑन सोशल As in मीडिया। वो पूरा हो रहा है, as in वो जो होती है ना बंदे की चाहत to get ready, dress up and all that. वो completely, that's totally satisfied, yeah. मुझे एक बात याद आई, नूर, हमारे पिछले गेस्ट तो चले गए, आपने ईद ही नहीं ली उनसे यार। वो बिहाइंड द सीन्स ले लेते हैं। ऑन कैमरा लेनी थी, ऑन कैमरा फिर वो हो सकता है गुजर बड़ा गया, मौका निकाल के गुजर दे। गया, वो छोड़ दे। सर आप तो है ना सर, भैया यू लॉस्ट इट, आप तो है ना सर, यू लॉस्ट इट। आप देंगे ईदी। अब नहीं हो सकता, आप तो देंगे नहीं ईदी अब सर। नहीं हो सकता, लूजर्स। Very nicely made, Razia. Very nice. सीरियसली? Oh yes. अच्छा, मैं बहुत अच्छा झूठ बोलता हूँ, लेकिन इस बार नहीं बोल रहा, ये बोल रहा हूँ मैं कि इस बार झूठ नहीं बोला। इट्स वेरी नाइसली मेड, रियली। और रख दिए, वहीं पे जाके रख दिया है। नहीं सर, उसमें मिल्क था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे फैसल लेकर कि छोड़ दो इसको, जाओ ऊपर गाड़ी। किसको छोड़ दो? किसको? पतीले में जो पड़ा पतीले था। को छोड़ दो। हाँ जी, किचन को छोड़ उसने के कहा अब पतीले जाके को होके छोड़ आया दो। होगा ना। इसी वजह से वो ड्राई हो चुका था उसमें। वो पतीले से होके आया होगा ना। आप चम्मच बाहर रखी, डूब न जाए इसमें। आमिर सर, आप जो है बहुत सोशल बंदे हो, राइट? बहुत ज्यादा। आपके माशा से इतने ज्यादा फ्रेंड्स है, इतने ज्यादा फ्रेंड जिससे बात होती है। आमिर को जानते हो? हाँ भाई जानता हूँ यार। जिस तरह हमारे वकास भाई एक है, हाँ, बिल्कुल। पूरा पाकिस्तान नहीं, अल्लाह जानता है। ना करे, क्या करे। इसी तरह आपको एज इन आपकी बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा बहुत सोशल share। सर्कस है, राइट? Of course। सर्कस नहीं, सॉरी सर्कल है, मैं गलत हो गया था। ये भी ठीक है, सर्कस ही है, ये भी ठीक है। एक्चुअली सर्कस ही है, उसमें से आधा जुबान पे आ सर्कस जाता है। खत्म हो गया। आपने जो खाया है यही आवाजें निकलेंगी आपके अंदर से।
तो आपको ये किस तरह आप कोप करते हो कोविड की लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस के साथ? स्पेशली देखिए, एक तो सोशल नेटवर्क है ना हमारा, जो मेरा काम ऐसा है कि मुझे लोगों से मिलना पड़ता है। अगर उस पर वो लग भी जाए ना तो आपको एक इंटरनल खुशी होती है कि यार इस बार लॉकडाउन है, घर वाले शॉपिंग के लिए नहीं जाएंगे, इस बार बड़ी सेविंग होने वाली है। लेकिन अल्लाह भला करे होम डिलीवरी का, कि बेड़ा उसी तरह गर्क हुआ है, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई ज़्यादा चेंज महसूस नहीं हुआ। बाकी ये जो सोशल नेटवर्किंग मेरी है, हाँ वो कंप्रोमाइज़ होती है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी गुजर। हम एडॉप्टेशन प्रोसेस में, पहले फ़ोन कॉल्स कम थी, मिलना ज़्यादा था, फ़ोन कॉल ज़्यादा हो गई हैं, लाइव चैट ज़्यादा हो गई हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया। लेकिन हाँ इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, विच इज़ नॉट नॉर्मल फॉर अस राइट नाउ, लेकिन इंशाल्लाह। यार एक बात है मुइज़, नूर, ये जो बात कर रहे हैं ना ये होम डिलीवरीज की, इसका एक मसला ये है ना कि मेरी वालिदा या वाइफ जब शॉपिंग करने जाती है तो वो खुद पेमेंट वगैरह ठीक है कभी दे दिए, कभी वो खुद पेमेंट कर ली थी ना। अभी क्या होता है कि भाई डिलीवरी आ गई है, तुम्हारे पास पैसे है, मेरे पास अभी नहीं है, पैसे तो बाद में दे दूंगी, बाद में कुछ पता ही नहीं चलता, तो एक्स्ट्रा शॉपिंग हो जाती है। अभी मैं बैठ के हिसाब करूंगा, मेरे ख्याल में नॉर्मल दिनों से ज्यादा इस चीज पे खर्चा हो गया। मर्दों का मसला ये हमारा भला होना ही नहीं है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो ये हो हमने ऐसी गुजारनी है, कोई मसला नहीं। आप ऐसे करें, आप हमारे व्यूअर्स को ये तनकीद भी करें और एडवाइस भी करें कि भाई जो भी हो रहा है बस होने दें, मीनवाइल जैसा हो रहा है होने दें। और मेरी बहनों को और उनको जिनको शॉपिंग का शौक, एक बात बताऊं, जब तक चीज़ ना देखे बिल्कुल ऑर्डर ना करें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हम अभी ये गाने की तरफ चलते हैं, यकीनन आप भी ज़रा सुनना चाहिए। हमारे जफर उस्ताद हमारे साथ बैठे हैं, जफर फारूक साहब, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इनके गाने के लिए, तो प्लीज़ सर। प्लीज़ सर। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। इनके मासूमियत पर न जाना, इनके मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ न आना। लूट लेते हैं, लूट लेते हैं, लूट लेते हैं मुस्कुरा कर, इनकी जालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए, हम माजमालों से अल्लाह बचाए। इनकी फितरत में है बेवफाई, इनकी फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई। अच्छे अच्छों को, अच्छे अच्छों को देते हैं धोखे, भोले बालों से अल्लाह बचाए, अच्छे अच्छों को देते हैं धोखे, भोले बालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए,
मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, हम जमालों से अल्लाह बचाए। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यार तबाही कर दी आपने यार, कसम पे खुदे मेरा दिल करते मैं आपको एक घंटा पहनाऊं। घंटा नहीं जानते हैं आप? वो जो शादी में पहना। हाँ माला। मैं आपको माला बल्कि दुबाला पहना। मजा आ गया यार, ब्यूटीफुल। अच्छा मोइस, जो नेक्स्ट हमारी गेम है, व्हाट डू यू से? फर्स्ट सेशन में तुमने की थी, सेकंड सेशन में मैं कर लेता हूँ। बस हाँ, ठीक है। पहले आप तो ये बता दें, इसमें मैं और सर ज़की तो नहीं है। बिल्कुल आप हम कर चुके क्यों भाई, हम फैसला करेंगे। हम कर चुके हैं भाई। तो दोबारा करने में कोई मसला यार है? डियाना फिर से आ जाएगी। डियाना को छोड़ दो इस बार आराम। वो कैमिला, वो कौन सी है, वो जो प्रिंस चार्ल्स की दूसरी स्टोरीज होती है वो लाइफ का एक हिस्सा होती है। यस, क्या आपकी कहानियां खत्म हो गई? नहीं कहानियां तो बहुत है, चलो ठीक है, बिस्मिल्लाह। नहीं, स्टार्ट करते हैं जो हमारे जो नए कंटेस्टेंट्स हैं अभी के लिए। रिदा, आमिर एंड मीना, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। चिट्ठी जो आपकी निकली, इसमें कोई ना कोई लफ्ज होगा, कोई चीज होगी, कोई कुछ भी हो सकता है, राइट? उसके इर्द गिर्द अपनी लाइफ का कोई मजेदार सा कोई वाकया सुनाइए। ओके ओके, ठीक है, तो मीना से स्टार्ट करें। एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मुइस का खतरनाक वाला ना निकला है। खतरनाक वाला। राइट। तो मीना की स्टोरी जो होगी वो होगी काइट के बारे में, पतंग। पतंग जी बिल्कुल, जो मैंने बहुत सीखने की कोशिश की, अभी तक नहीं आती। और मैंने कभी उड़ाई नहीं है। नहीं, लूटी तो होगी, लूटी तो होगी। नहीं नहीं, वो जो हम छोटे थे और हम लंगर डाल के लूटते थे। हाँ, लंगर डालते थे। और एक दफा मेरे कजन्स है, वो आए हुए थे, हम छत पे थे, वो उड़ा रहे थे। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं भी उड़ाऊं, लेकिन वो इतना था साइज में, बहुत भारी भी था और काफी वो हाइट। जो आगे से यूं करके होता है जिससे वो बाकी वो पतंग देखा। हम डाल कहते हैं। डाल बड़ा वाला। तो वो था, तो मैंने कहा यार मुझे भी बड़ा शौक है, मतलब दो मुझे। मैं तो वो बहुत दूर तक गया हुआ था ना, तो जो ही उसने मुझे हाथ में वो डोर दिया ना, तो वो इतना भारी था कि उसके साथ मैं भी जा, मतलब ग्रिल तक गई हूँ। हाँ जी, अच्छी खासी उसकी पता नहीं छोटी थी ना, इतनी बहुत pressure- छोटी थी। पतंग कितनी बड़ी है, अब भी कितनी सी तो है। इतनी छोटी नहीं थी। हाँ। कितनी होगी तकरीबन? तो ये था कि ग्रिल से गिरती गिरती बची थी और नो। हाथ भी जख्मी हुआ था उससे। तो बाद में उन्होंने एक छोटा सा एक प्लास्टिक का बैग नहीं होते, उससे बना के, वो झाड़ू की डंडियों से बना के ना, वो मुझे दिए। कहते तुम ये उड़ा सकती हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो ये एक ओरिजिनल एक वाकया हुआ अच्छा था। है, थैंकफुली फॉर अस, आपके फैंस के लिए कि बचत हो गई। यस। अच्छा, मेरी ख्वाहिश बहुत थी लेकिन मुझे उड़ाना नहीं आता। ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। इसके बाद उसके बाद क्या हुआ आपको नहीं पता। आप बताएंगे हमें? हाँ जी। ये पता कि इनके हाथ से तो निकल गई, अब नीचे तो मैं खड़ा था। नहीं, उन्होंने वापस संभाल लिया था। अच्छा हाँ। इस कहानी का जो सीन है वो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। एक सेकंड, मीना को नीचे याद ये नहीं खड़े है। थे, फिर इनके जो कजन्स है वो नीचे उतरे, वो धुलाई हो गई। ये धुलाई क्या होता है? धुलाई। ये सकी भाई समझ गए। मैंने कहा था ना, मेरे को मौका मेरी नहीं देना। कहानी में आप कहाँ से आ गए? आपको कैसे पता है? कहानी ये बना सकते। आप प्रोड्यूसर है। आप मेरी और मीना की कहानी में आप कैसे आ सर, गए? मैं कहानी इसने जानता लिखी थी, प्रोड्यूसर ये था। हैं? प्रोड्यूसर ये था। जिंदगी उनकी है। नहीं, ये रियल स्टोरी थी। ये रियल स्टोरी थी और ये यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मैं बार बार इस किस्से के बारे में एक ही बात हो सकती है, हम बचपन में कहते हैं लपेटो। हाँ, वो इसके बाद हो सकता है। क्या आएगा जी? बिस्मिल्लाह पढ़िए। गुड लक। एंड चना मेवा देग। चलना मेरा देग बेसिकली देग। यस। चलें। गेट क्रिएटिव। या आप आगे रजिया को टैग कर सकती हो। नो प्लीज। कर सकती हो वो जबरदस्ती आप कौन सी स्टोरी बनाएगा? अभी इसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन कर भी जा सकती है। अपने से स्टोरी बनाए। स्टोरी बनाओ, अपने से रूल्स उनने बता दिए। स्क्रिप्ट बनाओ। रूल्स चेंज हो गए, मेरे रूल्स है, मेरी मर्जी है। स्टोरी जब बन सकती तो देग वाली क्यों यार नहीं दूसरा कागज निकालो। बनी? अच्छा देग। हाउ अबाउट ये इनकी स्टोरी जब तक ये सुना रहे हो तब तक वही हमारे पास झूठ की स्टोरियां बहुत है। मीना ने खत्म कर दिया है। इतनी बोल दे सा के चलिए आप सोचे, आपकी स्टोरी की तरफ आते हैं। आमिर सर,
आई होप इसकी किस्मत में वो वाला है मुझे, बल्कि मैं देखता मेरी हूँ किस्मत में ये कहाँ से आ गया? क्या नहीं, हो वो एक मुझे ने बहुत स्पेशल बनाया है यार, वो एक या वो जकी भाई की वो किस्मत में घूम फिर के जकी भाई से खैर। घूमता है और फिर वापस चला जाता है डब्बे में। वीडियो गेम ना मारा, दोबारा दूसरा ये वापस करो, दूसरा देखो, ये तो बड़ा बोरिंग है यार, ये मजे का दूसरा देखो। ये तो वीडियो गेम खेलता ही नहीं। रक्षा नहीं फैसलाबाद वापस करो, वापस करो, रक्षा दोबारा देखो, देखो रक्षा तो ठीक है, रक्षा चलाया हुआ है इसने। फ्लावर रेड रोज ये भी ये भी नहीं, ये भी नहीं, मैं वो- नहीं तो मुंह से बोल देना मेरे वाह भाई। जी वाह, ये भी नहीं। हाँ तो मुंह से बोल दे। ब्रेती सैंडल सैंडल चलो ठीक है, वो वाला नहीं है, लेकिन सैंडल ठीक है, अच्छा सैंडल वो सैंडल वाला। वो वाला नहीं निकलाना यार मुझे। इसके अगेंस्ट वाकया सुनाना है कि झूठ बोलना है? ये पढ़ा किस तरह, पढ़ा किस तरह? कभी पढ़ा है? माशाल्लाह खानदानी आदमी है, एक एक थोड़ी पढ़ा सैंडल 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 कभी खाया तो नहीं है। एक्चुअल वाकया अगर नहीं है तो बनाए आप। हाँ मैं बना रहा हूँ सर, चना मेवा पे तो बना चुका था, अब इसकी बारी है। मैंने कहा शायद इस तरफ आ जाए। वेल सैंडल के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। मैंने पढ़ा था कहीं कि Story सैंडल चाहिए हमारे लिए मुझे। फैशन का एक स्टेटमेंट है, लेकिन सैंडल आए कहाँ से थे? Ooh, I like this. हिस्ट्री ये ऑफ सुनो। सैंडल कहाँ से आया? हम तो इसको बड़ा फख्र से वो स्टाइल और फलाना और इस ब्रांड का उस ब्रांड का, बेसिकली ये फ्रेंच ओरिजिन है इसका। जी और फ्रांस में लोग जो है हमारी तरह साफ सुथरे नहीं थे। अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं? उनका ऐसे वो गलियां मसला शलियां इतनी उस्मान साफ अमीन नहीं की तरह था, ना जा हमारे में से या इसके आलमोज़ मोइस की तरह था। उनका सफाई नस्वाई नहीं था। तो उनकी स्ट्रीट में बहुत गंद हुआ करता था, तो अवॉइड दैट गंद उन्होंने सैंडल बनाए थे ताकि उससे जरा ऊपर ऊपर वो चल सके। आजकल हमारे ये ब्रांड है, एक सेकंड स्टाइल है, आमिर, तो साथ ही साथ चूंकि लोग हाइट में भी कम थे, हाइट में कम, देखिए ये हाइट में भी फोबिया कम औरतों थे। को हो सकता है, हमारा वाला ये फोबिया कोई नहीं। लेकिन एक बात है, ये बिल्कुल फन फैक्ट है, और एक फन फैक्ट इसमें ये भी है कि मर्द पहनते थे पहले मर्दों से समझ में आ रहा था, सैंडल जो स्टार्ट हुए थे वो मर्द पहनते थे प्राइमरली। तो जिस तरह हमारे सारे फैशन औरतों ने कब्जा कर लिए, सैंडल हमारा कितना अच्छा फैशन होता था यार, मर्द कितने अच्छे लगते थे सैंडल में यार, वो भी औरतों ने ले लिया। सैंडल में घूमो। सैंडल पहन के कैसे लगते हैं? यार आपकी सोच है, आप पहनाए तो आपकी- सही हमें। ट्राई करते हैं। वैसे आपके सैंडल टूटा वो होगा, ठीक है मत करे, मैं पहन लूंगा, अगर आप उतारती है मैं भी पहनता हूँ, चलिए कोई 50वें साइज का यही तो मैं कह रहा हूँ ना। पहन लोगे, लेकिन इस सैंडल की पेंसिल टूट जाएगी। तो सैंडल चाहिए। 12 नंबर पैर है मेरा। नहीं, ये 8 नंबर है। 12 नंबर पैर है हाथी साहब, क्या खैरियत है? 12 Anyway, नंबर रिदा ओके, आपने कुछ सोचा? देख के बारे में कोई और दे देना, नहीं हो अभी तक, कोई और चिट दे दे। सैंडल आप ले लें। थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। आई होप इट्स समथिंग ये मुझे लगता है ये वो वाला होगा। स्कूल। ओके, दैट्स अ गुड वन। यार ये बहुत सेफ हो गया ना, बहुत टेम है यार। अच्छा स्टोरी सुना दो। सुनाने देना। ठीक है, कर दो। स्कूल इज फाइन सर। स्कूल में इस तरह होता था स्पेशली, सो मैंने अपना स्कूल लाइफ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट कॉलेज बिकॉज दैट वाज प्रीटी लेम एंड बोरिंग फॉर मी, but school was something that I can always think about, and I wish I can relive those memories. So talking about one of them, मैं क्लास में हमेशा वो वाली स्टूडेंट थी जो कि बहुत ही I wouldn't say specifically naughty, but I had my own ways of, शैतान बच्चा। yeah, शैतान बच्चा। I would annoy the teachers but in a very respectful way। मतलब मेरा अपना तरीका होता था कि अच्छा अगर मैंने क्लास बंक करनी है, जो कि मैं बहुत डरती थी, तो I would find a safe way to do that। मैंने यूँ किया कि हमारी जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो बहुत ही फ्रेंडली थे। आई वाज इन बीकन हाउस जमरूद कैंपस, तो ही वाज एक्सट्रीमली फ्रेंडली। तो मैंने जो है उनके साथ सॉरी हल्का सा जी, आपके एक्सप्रेशन के पीछे मतलब क्या था? मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कि स्कूल को मिस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई ऐसे लोग भी दुनिया स्कूल में, असल में ये अमीरों वाले स्कूल में थे। हमारे जो स्कूल थे उस पे बंक वाला सीन नहीं था मेरा भाई। वो सुबह जब लेट भी आते थे ना, जो पड़ती थी ना सर्दी में हमें, सही बात है। तो माशाल्लाह से हमारे जो कोट्स होते थे जिसको हम ब्लेजर कहते थे, उस पे जब स्टिक पड़ती थी तो उससे धूल उड़ती थी। माशाल्लाह से हम बड़ा शाडल मॉडल स्कूल में पढ़े, तो मिस नहीं करते हम। सो मैंने किया कि हमारे प्रिंसिपल को गपशप के बहुत शौकीन थे। सो ही वुड फाइंड रीजंस कि अच्छा स्टूडेंट्स आके बैठे और गपशप लगाएं, और तो वी वुड 3 फ्रेंड्स एंड वी वुड गो टू हिज ऑफिस, जो क्लास में मज़े की नहीं लगती थी। तो वी वुड गो और हमारे पास रीज़न होता था कि हम टीचर को बताएं वेयर आर द प्रिंसिपल्स ऑफिस, बट व्हाट वी एक्चुअली वुड बी डूइंग वाज स्किपिंग द क्लास and going there for gupshup।
I hope he's watching this. प्रिंसिपल गपशप Exactly. मर्दों के साथ कभी गपशप नहीं लगाई हमारे उस्ताद इनकी बातें सुन के तो मेरे आंखों में हमारे आंसू आ साथ तो कभी टीचर ने गपशप नहीं लगाई। तो वो हमें इतना मारते थे बुलाते कसम आप खैर है बंक अच्छा कर रहे सॉरी हैं। अच्छा बोले बोले So continuing. लेकिन आखिर में प्रिंसिपल का नाम बता दें, मैंने जानना चाहूँगा। जरूर जरूर। हाँ ये मतलब ये क्या तो यूँ हुआ कि टीचर को समझ आ गई, वो एक ही टीचर थी, काफ़ी स्ट्रिक्ट, उनसे हम डरते भी थे, उनकी क्लास थोड़ी सी में बोरिंग भी लगती थी, तो उन्हें समझ आ गई कि हमेशा ये तीनों प्रिंसिपल के ऑफिस में ही। तो एक बार वो आई हमारे पीछे और देखा कि अच्छा कोई ज़रूरी काम नहीं हो रहा, गपशप लग रही है, और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा डांटा। शी केम टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड शी नोटिस कि अच्छा ये एक तरीके से बंक करने का एक सेफ जोन इन लोगों ने ढूंढा हुआ है, एंड दैट इज़ व्हेन शी गिव अस अ वार्निंग लेटर, और बहुत ज़्यादा हमें डांट पड़ी। एंड शी फिर प्रिंसिपल ने भी रियलाइज़ किया, क्योंकि उनको भी हम बहाने करते थे कि अच्छा हम यू नो वी फ्री, दैट्स व्हाई वी आर कमिंग, ही डिडंट नो दैट वी आर एक्चुअली हैविंग अ क्लास। एनी हाउ बस फिर इट एंडेड विद अ लॉट ऑफ अपॉलॉजीज एंड अ लॉट ऑफ लर्निंग, बट काफ़ी क्लासेस हमने उस तरह मिस कर चुके थे। तो आई रिमेंबर एंजॉयिंग दैट। गुड स्टोरी। लेकिन जब मैं सोचा स्कूल के किस्से, स्कूल के किस्सों में ये होता है वो होता है, यार आपने बड़ी बोरिंग स्कूल लाइफ नहीं गुजारी, सबसे इंटरेस्टिंग यही था। इतनी मजे की लाइफ तो हमारी कॉलेज में नहीं मुझसे मत पूछिए, ज़की भाई से पूछिए, जब मैं इनका स्टूडेंट था कि हमारे क्या क्या किस्से हुआ करते थे। सर आप लोग के अलग किस्म के, आई वुड फाइंड द सेफ। मैं बताऊंगा। नहीं मत पूछिए, मैं दोबारा बोल, मैं इसका एक किस्सा बताना चाहूंगा आप सबको आज। भाई क्या कह रहे हैं सर? बड़े अरसे बाद मुझे सर मैं ख्याल भी आया किससे है। सुनाऊंगा सर प्लीज। हाँ एक तो उस्मान अमीन साहब एक क्लास भी नहीं अटेंड करते थे, ठीक है ना। वाह जी वाह। अच्छा, जब क्लासेस खत्म हो जाती थी, जब क्लासेस खत्म हो जाती थी और हम बाहर कैंटीन के पास आके खड़े हो जाते थे, मैं स्टूडेंट्स हमारे सारे गपशप होती थी हमारे आपस में, तो देखते दूर से ये आ रहे होते थे और इतने इतने बड़े बाल थे इनके माशाल्लाह। यस हाँ मेरे इतने इतने बाल थे, इतने इतने बाल थे और ये आ रहे होते थे ऐसे ऐसे, सर हाउ आर यू, मैं कहता अब इसको मैं पढ़ता था नहीं ये बाल किधर गए सर? नहीं रियली दिस इज ट्रू, इतने इतने बाल थे इसके। So were you strict as a teacher? No, I was never strict. I was very friendly. बहुत ज्यादा। सर इनको देखते हुए तो लंबे बालों में ये हॉगन लगते होंगे बीच तसव्वुर में। भी नहीं कर सकता। बहुत प्यारे। मूविंग ऑन। होता ही नहीं है तसव्वुर। मोइस आपने हाँ आपके पास है बहुत मजे की एक चीज आप लेकर आए हुए हैं हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं इनके लिए। या अल्लाह जैसे ज्यादा भी कंटेस्टेंट्स बन गए और मेरे ख्याल में शुरुआत हम मीना शम्स से कर लेते हैं। जी मोइस अच्छा नेक्स्ट क्या है? टंग ट्विस्टर्स है, ओए तेरी। सही है? ठीक है। Tongue twisters. हाँ वो भी वो उर्दू के यार मुश्किल इसको वाले। पढ़ेगा कौन? कितना आप पढ़ोगे आपको बहुत शौक था। 35 साल पहले मैं उर्दू की रीडिंग कर चुका हूँ, उसके बाद अच्छा बहुत जोर लगाना पड़ता है इसको उर्दू। कितनी बार बोलना है? कितनी बार बोलना है ये? बस एक बार भी बोल एक देता बार हूँ। नहीं, कम से कम 5 दफा होना चाहिए। पहले तो मैं एक बार बोल लूँ ना। 3 दफा विदाउट एनी ब्रेक। फालसे का फासला और फासले का फालसा। यस क्या? फासले का फासा, फालसे का फासला, फासले का फालसे का फालसा, फालसे तो का ठीक बोल लो मेरे भाई। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फासला। नहीं। फालसा, फालसा, फासला, फासला, फालसा। ओके आपने बोल दिया ना। एक दफा बोले आप, बाकी वो 4 बोल। फासला 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 फासला। अच्छा शॉर्टकट है। इनको इनके 0 में भी से 2 नंबर काट दे। अच्छा मीना शम्स के माइनस 2 हो गए। नहीं ऐसे नहीं, ये 5 बार तो बोलेंगी आप। फासले का फासला। नहीं एक दफा मैं बोलूंगा, एक दफा आप बोलोगे। चले आप स्टार्ट करो। फासले का फासला फासले का फासला। फासले का फालसा, फालसे का फासला। बस हो गए 5 हो गए। नहीं 2 दफा हुए ना अभी आप। फासला 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 फासले का फासला, फालसे का फासला। फासला फासला फासले का फासला, फासला फासला फासले। ये कौन बोल रहा है? फासला। कौन है? ये फासले का फासला हो गया। फालसा फासले इन्होंने का बीच में से खा फासले लिया। का फालसा, अच्छा फालसे का फासला। ये मुश्किल वाला किससे पूछूं? ये आसान वाला था अभी तक जो था। ये तो ये शुक्र है टीचर नहीं है यार कसम से। ये मुश्किल वाला किससे पूछूं? अच्छा कोई ये थी। ये क्या? लड़की बकवार है नजर। ये सकी को दो। अच्छा आपका नंबर है। हाँ बस यही है। किसका? रिदा का? सबसे मुश्किल पूछो। पीतल की पीतली इधर दे दो, नहीं पता मुझे। इधर दो। बड़ा नूर तुम पड़ गया। पीतल की पीतली। बताओ। पीतल की पतीली। हाँ वो देख के नहीं पीतल की पढ़ सकता। पतीली। मैं पतील रीडिंग सही करता हूँ। पीतल की पतीली। मैं पपीता पीला पीला।
पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, 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 पीतल वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। अच्छा, पक्के पेड़ पर पक्का पपीता, पक्के पेड़ या पक्का पपीता? पक्के मार्क में किया। पक्के पेड़ पे पक्का पपीता, दोबारा बोल दो प्लीज। हाँ, पक्के पेड़ पर पक्का पपीता, पक्के पेड़ या पक्का पपीता? पक्का पेड़ या पक्का पपीता? अच्छा, आखिरी टर्म ये पक्के पेड़ पर पक्का पपीता, पक्के पेड़ पक्का पेड़ या पक्का पपीता या पक्का पपीता। क्या हो गया भाई? अच्छा, दोबारा करवा दे। पक्के पेड़ पर Second पक्का line बता पपीता। दे। यार इसके डिंपल्स पिंपल्स बन गए हैं खुदा। सही है, इससे आगे और मुश्किल है। पक्के पेड़ पर पक्का पपीता, पक्के पेड़ या पक्का पपीता? ओके, पक्के पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ या या पतीता। पक्का पपीता। यार हो गया बस यार, सही है, हो गया है, आगे जाओ आमिर की तरह। आसान वाला देना मेरा भाई। ऊंट ऊंचा ऊंट। यार नून पे पढ़ो प्लीज। किसको बोले? कौन है मेरे भाई? ऊंट ऊंचा। एक सेकंड सर। हाँ, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। भाई मैं इनको इतनी देने के लिए तैयार हूँ, मेरी जगह ये बोल रहे हैं। अच्छा, क्या ऊंट ऊंचा पूंछ उससे ऊंची? ये क्या था? ऊंट ऊंचा, ऊंट ऊंचा, की पीठ ऊंची, पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंची पूंछ ऊंची जी। जल्दी बोले। ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंच ऊंटा ऊंटा जबरदस्त होगा। अच्छा, जकी भाई के लिए मैं एक स्पेशल लेता हूँ। ये तो नो। ठीक है, दिस इज सपोजिटली दुनिया का सबसे मुश्किल ये टंग ट्विस्टर है। जी बिल्कुल, मुझे पता वो है। इंग्लिश वो वाला हमें भी पता है। बस है ना। हाँ वो आप पे मैं मुझे try कर पता चुका है, एक पता दफा। शी सेल्स, सी नहीं सेल्स। नहीं नहीं, ये इससे भी मुश्किल है। आप तो पुरानी उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। सबर कीजिए। अच्छा जी। इस पे बल्कि मेरी तरफ से 1 लाख रुपए इनाम। ओके, आपने 5 दफा बोल दिया। बिल्कुल ठीक है। द सिक्स्थ शीप सिक। नहीं, दोबारा बोला। द सिक्स एक शेप्स, तरफ शेख है बीच में। सिक्स्थ शीप सिक। द सिक्स शेख, सिक्स शीप सिक, द सिक्स शेख, सिक्स शीप सिक, द सिक्स शेख, 1 लाख रुपए। द सिक्स शेख, सिक्स शीप सिक। नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। नहीं यार, नहीं, गलत हो गया, आखिरी गलत था, आखिरी गलत था। 1 लाख रुपए जी। आखिरी वाला गलत था, सेकंड लास्ट भी गलत था। अगली 5 तनख्वाहें। या जेब में जितना है वो दो। वही तो नहीं करवाते जेब में कुछ यार ये उस्ताद से पूछते हैं, तुम खुद सोचो यार। ये आगा वही करे। उस्ताद सर आगा। वो वाली जेब, इसके पास बनियान वाली जेब। नहीं, आखिर में गलत हुआ तरीली। ये आपस में ये लोग बनियान वाली जेब क्यों बनाते हैं वैसे? दिस इज कॉल्ड सीक्रेट पॉकेट। नहीं, वेरी नाइस, नाइस अटेम्प्ट। गलत किया लेकिन गलत किया ना एंड में। क्या कर? सही था ना? अमीना से तो मत पूछो। अरे ना, सही सही था, था। मुझे नुकसान हो 1 लाख का। सही था यार। किस से पूछो? सही बोले। मोइज सही था ना? 50,000 रुपए में। क्यों ये बार बार अजीब बात? 1 लाख रुपए निकाल भाई। 25,000 में मैंने तालियां बजाई। आधा आधा हिस्सा राम की बात डिस्कशन करते हैं, अगर आप कुछ कंसेशन कर सके। सर, चलो ठीक है, इसमें आधा आधा हिस्सा है, कंसेशन नहीं बस ठीक है, डिस्कशन करेंगे इस पे। समझ की समझना भी एक समझ है। आई एम सॉरी, पास। किसी का बाप भी नहीं बोल सकता। नहीं सर, उस्मान से मत हम हो गए पूरे। नहीं 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 नहीं। यार कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल देना, वही याद है। पक्का पापड़ क्या? कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ये बोल। यार एक काम करता हूं, इनका टेस्ट हो गया ना। वैसे ये पूरा नहीं है, इनका समझ टेस्ट हो समझ गया के बहुत। समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के समझ ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। दिस इज द तालियां हो जाए इनके लिए। आप भी बैठ के नहीं कर याद करते थे। हमें पता ही आपने लिखे थे। एक पश्तो का सर से पूछ ले, अगर पश्तो में बोल सके। प्लीज प्लीज प्लीज। पपला न पुला प्लन बड़ा अच्छा, ये वो वाला मुझे बता रहे हैं जिसमें जरूर कुछ निकलेगा मेरे मुंह से।
आमिर खलील है, ये तो करेगा। प्रो तो अच्छा, इम्तिहान हमने बहुत ले लिया, थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं। मीना, ईद, काफ़ी ईदें हम सब ने एंजॉय किए, हमने इकट्ठे भी गुजारी, हमने उससे पहले बचपन में भी हमने फैमिली के साथ गुजारी। कोई ऐसा वाकया जिसमें या कोई शरारत हो या कोई आपकी कोई शामत आई हो बचपन में, कोई इंटरेस्टिंग सा वाकया जो आप सोचती हो ना, सबसे पहले क्या जहन में आता है ईद के हवाले से? छोटी बड़ी ईद, एनी? बचपन में तो डेली शामत आती थी क्योंकि नहीं, ईद के दिन खास कोई आनी चाहिए होगी ना? हाँ, ईद के दिन ऐसा था कि अम्मी कुछ बना रही थी, अब मेरे जहन में नहीं आ रहा कि वो स्वीडिश बना रही थी या नमकीन कुछ बना रही थी, तो वो चूल्हे पे उसने रखा हुआ था और मैं उस टाइम पे आप कह लो कोई 7-8 साल की थी। तो वहाँ पे मैं अम्मी को देखती थी, मुझे कुकिंग का बड़ा शौक होता था, तो मैं जब अम्मी को मैंने देखा, अम्मी ने वो सालन था या स्वीडिश था जो भी रख दिया था, तो अम्मी जब किचन से बाहर निकल गई थी तो मैं गई हूँ वहाँ पे और मैंने सारे वो एक नमकदानी जो थी उसका मैंने ढक्कन खोला, वो डाला है मैंने उसमें खाने में। हाँ जी, और सारा? हाँ जी, और चाय की पत्ती भी मैंने उसमें डाल दी थी खाने में। हाँ जी, वो सारी चीज़ें मैं उसमें डालती गई और फिर जो था तो वो चमचा मैंने उठाया, उसमें मिक्स करती रही हूँ और एंड में क्या हुआ था कि वो बिल्कुल मिक्स करते करते वो एंड में मेरे ऊपर आके गिरा। ओहो। तो अम्मी ने तो मुझे जलने पे कोई इतना वो नहीं, तो उसने कहा तुमने तो खाने का सत्यानाश कर दिए और रख रख के मेरे इधर मीना, दैट इज लाइक आवर पेरेंट्स थ्रू एंड थ्रू। आपसे ये हमारी कोई फिक्र नहीं होती उनको, चीजों की फिक्र होती है। चीजों की फिक्र थी, मतलब उस हाल में मेरे पैर जले हुए थे, वो गरम गरम आई डोंट नो कि वो क्या था, लेकिन मुझे इतनी जबरदस्त किस्म की पड़ी थी ना यहाँ ऐसे रख भूल गया कमर। और पुष्ट में एक मुहावरा वो जबरदस्त जिधर प्लार माजगा वाले मिल मनोते एकदम हमारे बाप का बगस में माँ को तो यही होती है ना परेशानी, कभी मेहमान आए उनके लिए क्या करें। हाँ, तो फिर क्या किया? तो फिर क्या, मारते मारते मैं घर से बाहर चली गई तो सिर से रो रही थी। ईद वाले दिन मैंने तकरीबन आधा दिन रो के गुजारा था। आधा दिन मेरा पोला पोला बहन, कुत्ता पोला पोला बहन। सिमिलरली ईद पे नहीं हुआ था, लेकिन ईद के अलावा मेरे साथ हुआ था स्कूल में, उन्होंने हमको फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और ये चीजें, हाँ इस किस्म का हुआ था, वो पढ़ पतीला गिर गया था ऊपर। नहीं, अम्मी चावल बना रही थी, ठीक है, तो घर पे मेरे पास है भाई थर्मोमीटर था ना, टेम्परेचर का नया सीखा था, मैंने कहा चावल का टेम्परेचर चेक करता हूँ, ठीक है, किचन में कोई नहीं, मैं थर्मोमीटर अंदर डाल दिया, ठा फट गया, उसी के अंदर शीशे भी अंदर और वो मर्क्यूरी भी अंदर, ठीक है, करने के लिए होता है, पतीले का नहीं। यार अब मैं अपनी तरफ से बड़ी बुक करता, मैंने कहा टेम्परेचर चेक करूंगा, फिर मैं अम्मी को बोला अम्मी इसका टेम्परेचर इतना है, और मेरी मम्मी की शाबाश बेटा तुमने आज बड़ा सीखा स्कूल में ना, तो वो फट गया, मैंने ऊपर से वो रख के मैं चुप कर गया, ठीक है, अब मैं चुप कर शुक्र है अभी जहन में आता है कि जब अम्मी ने देखा, मैंने कहा इसमें कोई अजीब से कुछ सिल्वर सा आया हुआ है, अब्बू को देखा, अब्बू को बुलाया, तो अब्बू ने फिर उधर से फिर मैंने कहा वो इसमें, फिर अब्बू ने जो उसमें मुझे मारा था, क्योंकि मर्क्यूरी इज सो पॉइजनस, वो जहरीला होता है, तो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, लेकिन ब्रोकन ग्लास पीसेस में एक दफा गलती से निकल गया था, मैं बच गया था, मर्क्यूरी से कोई नहीं बचता। यस, मत पूछो, वो किस्सा वो भी अलग किस्सा है। क्या मार पड़ी थी, मार तो अच्छी चीज होती है। मेरे वालिद साहब अभी तो बोलते हैं कि तुम्हें कभी मैंने मारा होता तो ऐसे ना होते, लेकिन अभी इनकारी होते, लेकिन जो मुझे उन्होंने मारा था, एज इन वो 2-3 कमरों पे मुझे उन्होंने टूर कराया था, और फिर भी मुझे नहीं हुआ। मेरे अब्बू नहीं मारते थे, मेरी अम्मी बड़ी सख्त धुलाई करती थी। अच्छा, अम्मी मेरी बड़ी सख्त धुलाई करती थी। हल्का फुल्का अम्मी रेगुलर करती थी, वालिद साहब वो साल में एक दफा आते थे, लेकिन वो फिर जब मारते थे ना कि वो नहीं, हमारी अब्बू अल्लाह बख्शे बड़े शरीफ थे, कभी हाथ भी नहीं लगाया कि वो मार धुलाई किया करते या पिटाई किया करती थी, लेकिन हमसे कोई पूछो हमने तो पड़ोसियों से भी मार खाई है, मैंने दोनों मारते थे खाई है मिलके। मुझे अल्लाह उनको अल्लाह बख्शे, अम्मी अबू मारते थे दोनों, बहनें भी मारती थी मुझे, और बहनें कोई गलत काम करती थी तो मेरे नाम लेती थी, मैं सफाई दे भी नहीं सकता था, आके अब्बू मारना शुरू हो जाता, डबा 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 डबा, जो मुझे होश आता था खैर दे। बस ये देखो अब इंसान है। अच्छा, आखिर में बंदा डीट हो जाता है मार खाते खाते, कोई गलती करे तो क्या है, 2-3 थप्पड़ लग जाएंगे, आखिर में बच्चे डीट हो जाते हैं। ऑनेस्टली अम्मी के साथ तो हाँ मैं डीट हो गया था, अम्मी बस वो अम्मी का पता था इतना नहीं है यार, अब्बू की जो मार होती थी ना उसके ऊपर असर होता था। ऑनेस्टली मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि अब्बू ने जब मुझे जरूरत थी तब मारा है, बहुत फायदा हुआ है उससे, कोई माने ना माने फायदा हुआ है। हाँ हमें तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो इंसिडेंट्स की आप लोग बात कर रहे हैं ईद के, आई रिमेंबर दिस वन टाइम, मुझे ऑलरेडी फायर क्रैकर्स, ये पटाखे वगैरह से बहुत डर लगता है, तो एक इंसिडेंट ऑलरेडी कैसा हुआ था जिसके बाद अब तो मुझे बहुत ही बुरा फोबिया सा है, मैं तो बहुत डरती हूँ। सो व्हाट बेसिकली हैपेंड वाज कि ईद में बहुत
पुरानी बात है, हम छोटे कज़न्स वगैरह खेल रहे थे और भाई वो पटाखों के साथ खेल रहे थे और मैं पहले भी बहुत डरती थी। तो कुछ कज़न्स छत पे गए और पटाखे जो हैं वो नीचे फेंक रहे थे, तो मेरे एक कज़न था उसके कमर में जाके फट गया। शर्ट के अंदर गया? यस, इट वेंट राइट इन द शर्ट। और वो जो मुझे याद आता है ना, व्हेन आई गेट दैट फ्लैशबैक, तो उसके बाद से तो अब मैं देखती भी नहीं हूँ। व्हेनेवर देयर फायर क्रैकर्स और फायरवर्क्स, आई एम जस्ट इनसाइड माय रूम। Really sad thing. My cousin forgot to throw it. Oh, forgot to throw it. और उसके हाथ में, उसकी उंगलियों के बीच में फटा था। तो पटाखा क्या फटा, तो उसकी उंगलियां लिटरली they were like bruised all over. और वो रोए जा रहा और गालियां दी। Now he's 5 years old, 5 साल का, और सीखी थी God knows where. लेकिन वो जो गालियां थी उसके अब्बू ने भी कहीं नहीं दी हुई। ये मेरे साथ नूर, मैं अच्छा फनी थिंग इज कि अब वो गालियां दिए जा रहे, चिल्लाए जा रहे, रोए जा रहे, उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहा है। उसको मैंने इधर से पकड़ा, उसका मैंने पहले हाथ जो है उसको ठंडे पानी के नीचे रखा, ये थोड़ा सा कम हो, और उसके बाद मैंने उसको बताया कि अगर तुमने मुंह से आवाज निकाली अगर तुमने मुंह से आवाज निकाली तो तुम तो पिटोगे, हम सब साथ पिटेंगे। तो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, लेकिन मीनवाइल चुप करके, आई मीन जितना भी दर्द हो रहा है ठीक है, कोई मसला नहीं। बच्चों को भी टेरराइज किया हुआ है। Eventually he realized it and he's like, हाँ पिटना तो है, if I talked about it मैं पिटूंगा। तो he actually understood। यार इससे तुमने कुछ नहीं ये पूछा। मेरे साथ हुआ है। मैं मीना मेरे साथ, वो जो तुम्हें तो पता है अच्छी तरह से ना, मैं नहाता नहीं था, बच्चा था जब मैं। तुम्हें भी पता है अरे मैं छोटा था, मैं बहुत छोटा था। फ्रांस से आए थे तो हाँ। मीना आपने किस्सा सुना देगी, फिर उसके बाद मैं सुनाऊं। मैं जरा सोच लूं मैं क्या कहने वाला हूं। सोच ले जी मीना। नहीं ऐसा था, सेम यही था। मैं रिंग रोड पे आ रही थी, गांव गई हुई थी, वापसी पे आ रही थी, गाड़ी मैं खुद ड्राइव कर रही थी। तो शादी की एक बस जा रही थी, बाराती, तो बस के ऊपर वो बच्चे बैठे हुए थे, सेम यही चीज़ कर रहे थे। तो बच्चे ने एक पटाखा ऐसे फेंक कर मेरी गाड़ी के शीशा खोला था और वाकई यहाँ पे लगा है ना। अब वहाँ पे अब ब्रश भी है, मैं गाड़ी भी एकदम से नहीं वो रोक सकती, और मैं पटाखे को यूं करके कर रही हूँ कि पटाखा गया तो किधर गया। वो यहाँ बालों में फंसा हुआ था, तो जब मैंने ऐसे करके शर्ट को किया ना, तो वो यहाँ पे आके टुस करके वो हुआ है। बकायदा मेरी शर्ट भी उसके साथ फट गई थी, सीट का जो वो था ना बैग वो भी नहीं, और बस भी निकल गई थी कि मैंने कहा उनको तो पकड़ो ना, कि मतलब इतना खतरनाक काम उन्होंने किया था। खतरनाक के बंदे से थोड़ा सा हिल जाए स्टीयरिंग या कुछ और हो जाए तो। और मैं उस हाल में यूं कर रही थी, मैंने कहा चलो इधर तक तो खैर है, नीचे कहीं जाके ब्लास्ट। मैं वो किस्सा सुना दूं, मैंने उसको जरा सेंसर कर लिया। मैं जब छोटा था तो मैं नहाता नहीं था, मतलब हर बच्चे जो होते हैं नहाने से डरते हैं। बता दिया मैं बहुत दफा जी, और समझ गया हम। अम्मी नहलाती थी, ठीक है, तो अम्मी जबरदस्ती पकड़ के ना, जो उनका तरीका था, अब मुझे उसी से डर लगता था। मैंने कहा मैं राजी हो गया हूँ, नहाने के लिए तैयार हो गया हूँ, उनको यकीन नहीं आता था। उनका तरीका ये था चूंडिया लगाना, ऐसी करारी चूंडी। मैंने कहा अम्मी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, प्लीज मैं नहाने के लिए। कहते नहीं तुम तैयार नहीं हो। So, वो मुझे अभी भी याद आता है ना, हंसना भी आता है, रोना भी आता है, और ये हंस रही होती थी। तो गंदे थे ना, गंदे मंदे फिरते थे इसीलिए। हाँ। उसके बाद मैं पूरी जिंदगी ना आया हूँ, मैं दिन में 3 दफा नहाता हूँ। जी रजिया आगे चलते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। अच्छा यार इन सब ने ना पटाखा कॉमन ले लिया। हिस्ट्री रही है कोई ना कोई खतरनाक क्या है यार? ये पटाखे के ये चीटिंग हो रही है, कॉमन है। पटाखे के ये प्लेजरिज्म है एक्चुअली, दिस इज नॉट गुड। के साथ सुने तो सही। अच्छा आखिर में मैं बम हमारे स्कूल में क्लास फेलोज भी थे, तो मैं उन्हीं को डराने वाली थी, वजीरिस्तान की तरफ। मैं यही कहती हूँ दर पे से मैं क्या गिराऊं तो आगे से वो कहते करो ना ऐसे उसके एक्सप्रेशंस थे। और मेरी सिस्टर मुझे पकड़ के, सर्दियों में थी वो ईद, मुझे अभी भी याद है कि मैंने जैसे ही एंड में उसे ऐसे किए ना, तो मुझे नहीं पता था कि वो जल गई, और हाथ में मैंने कहा गिराऊं और टास्क करके जो हाथ पे लगी ना, इन दोनों फिंगर्स की जो गोश्त है ना वो नीचे ही चला गया। यहाँ पे लगा के डिम्पल्स बन गए। मैं इतनी रोई हूँ, जब अब्बा आए तो अब्बा को मैंने बोला था दरवाजे में मेरी उंगली फंस गई थी। अब ये तो नहीं बता सकती कि पटाखे वरना उससे तो इतनी मार पड़ती, लेकिन अम्मा से जो पड़ी है तो माशाल्लाह। यार इससे पूछ लो, ये गरीब मर रहा है। जी जी, अगर हम सोच रहे थे कि आप जरा थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लो ना, सारे वाक्य इन्होंने सुना दिया, अब हम केस उड़ावे यार। एनीवेज, वैसे ये पटाखों से बॉडी शेप चेंज नहीं होते, ये
कि ये डिम्पल आ जाते हैं, इसका मतलब तो है आपके सर में बम फटा हुआ है। मैं आपको ईद का नहीं, ईद से एक दिन पहले का वाकया सुना था, रमजान जिस बस बिल्कुल चांद रात होती है, लेकिन आप लोगों की होती होगी, हमारी उस दिन पिटाई होती है बचपन में। तो वालिद साहब बैठे हुए थे, दस्तरखान लगा हुआ है जी, अफ्तारी का टाइम है और 10 मिनट जो है बड़े क्रूशल होते हैं। और उस टाइम जो है हम बचपन में रोज़ा होता था नहीं होता था, लेकिन भी नहीं कर सकते, खामोशी। लेकिन उन दिनों में सर्दियों के रोजे थे, तो उस टाइम लगती थी ये रेसलिंग टीवी पे लगी हुई थी। तो मेरे बड़े भाई और हम जो है ना लगे हुए दरस दूध। अब ने 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा बोला मत करो, और ही वॉज ऑन हिज पीक ना। इतने में क्या भाई ने कोई वो एक दाव मारा, तो वो बेड जो था वो टूट गया। तो अबू दूर से वो टीवी लाउंज से देख रहे हैं, अब ठीक है, हम फोम था भाई, सिर्फ बेड टूट गया। आए जी अबू हाथ में जो उनको दस्तरखान में, तो मेरी किस्मत ये कि अब 4-5 बंदों पे इल्ज़ाम है, तो मैं बीच में निकल लेता हूँ ना। तो मैं जब भाग रहा था, तो पीछे से ना मेरे ऊपर प्लास्टिक की वो केचप की बोतल नहीं होती, हुर्र करके आई है ना, मेरे टांग पे लगी है और मैं भाग गया हूँ। अब मैं बाहर गैराज में खड़ा हूँ कि भागूं रुक जाऊँ, मर ना जाऊँ यार, अबू बड़े गुस्से में। लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आई, एक गाली भी पड़ी कि यार सब अफ्तारी के लिए पहुँचो, अजानें शुरू हो गई। अब अफ्तारी के लिए सब चुप करके बैठे हैं। इतने में जी मैं जैसे ही बैठा ना, तो अबू मुझे इस तरह थोड़ी देर देख रहे उठा। मैंने कहा यार इनका हार्ड डिस्क फिर रेडी हो गया। क्या हो गया? तो कहते तुम बताते नहीं हो, तुम्हारा खून बह रहा है। अब मैं वो सारा केचप लगा। उन्होंने जैसे ही देखा कि झूठे ठक। यार मैंने तो नहीं कहा था कि यार मेरा खून लगा। आप थे बस अल्हम्दुलिल्लाह टूट गई थी वो, उसी वो केचप लगने के बाद जो है ना, मैंने कहा यार उसके बाद रेसलिंग के दाव नहीं लगाए हमने, वो हम भूल गए। वो वाले साहब ने लगा ली थी आपकी रेसलिंग की फाइट, और उसके बाद अगले दिन ईद थी। मोइस नूर, अभी हमारे पास टाइम कम रह गया, हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म है। हम आप सबको मैसेजेस मैं कहता हूँ क्विक ले लेते हैं, मैसेजेस का टाइम नहीं है ना? ले लेते, खैर क्विक ले लेते हैं मैसेजेस। जी मीना, आप क्या कहना चाहेंगे? आप व्यूअर्स को सबसे इस ईद के खुशी के मौके पे क्या एंड में बोलना चाहेंगे? एंड में सिर्फ इतना कहूँगी कि जितने भी हमारे मुल्क के अंदर और जितने भी मुल्क के बाहर हैं, जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं, उन सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और मुल्क के लिए दुआ करें कि मुल्क से वबा ख़त्म हो जाए और हम इस तरह आने वाले दिन पुरसुकून गुजारें। रिदा, I'm just gonna say a very happy Eid Mubarak, और अपना ख्याल रखिएगा, stay safe, follow all the SOPs और enjoy with your families। मेरी तरफ से आप सबको भी और हमारे जितने भी देखने वाले हैं सबको ईद मुबारक, और प्लीज़ अपने आसपास के जितने भी गरीब तबका है सबका ध्यान रखें और SOPs फॉलो करें। और शीर खुरमा भी मुबारक हमें। जी मैं इनके मैसेज को फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि बीइंग अ सोशल पर्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सबको बतानी है। अगर आपकी इस्तिताअत है इस ईद में, तो आप कोशिश करें, क्योंकि जो इंडेक्सेस हैं और कोविड की वजह से जो बेरोजगारी हुई है, काइंडली अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत ज़रूरतमंद मिलेंगे। और वैसे भी हमारे इस्लाम में जिक्र है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर, आप देने वाले बने। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन कोशिश करें कि जितनी हेल्प कर सके लोगों की आप जरूर करें। मैं दे चुका हूँ मैसेज, ज़की भाई मैसेज दे चुके हैं, और आई बिलीव प्रोग्राम पे अख्ताम पे हम तीनों की तरफ से ये एक वो होगा कि जिस तरह सब ने बोला दोबारा, इट्स बिकॉज जितना भी बोले इट्स नॉट इनफ। एहतियात कीजिए, ईद एंजॉय करें, लेकिन अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने सब बहन भाइयों का, अपने दोस्तों का जहन में रखते हुए कि उनकी क्या मुश्किलात है, और उसके साथ साथ जो SOPs है उसे जहन में रखते हुए एंजॉय कीजिएगा। एंड में हमारे पास मोइस, हमारे पास एंड में जफर भाई का सॉन्ग है। इनके सॉन्ग के साथ हम वाइंड अप करते हैं अपने शो को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी
से लगा कर तो देखो, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। खुदा के लिए जो लुदो अब ये पर्दा, खुदा के लिए जो लुदो अब ये पर्दा, कि आज हम तुम नहीं है कोई, कि आज हम तुम नहीं है कोई। शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों। जरा रुख से चल उड़ा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। वफ़ाओं की से तवक्को नहीं है, वफ़ाओं की से तवक्को नहीं है, मगर एक बार जमा कर तो देखो, मगर एक बार जमा कर तो देखो। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, ज़माने को अपना बना कर तो देखा। हमें भी तो अपना बना कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें जिंदगी जानी पड़ेगी, तुम्हें जिंदगी जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो।